हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। सुबह की पहली किरण जब गुफा के मुहाने से भीतर दाखिल हुई तो आर्यन की बंद आंखों पर हल्की सी चमक फैल गई। उसने धीरे धीरे पलकें खोली। कुछ क्षणों तक वो समझ ही नहीं पाया कि वो कहाँ है। फिर रात की यादें लौट आई। जंगल, पत्थर का स्तंभ, चेतावनी भरे शब्द और ये छोटी सी गुफा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे पूरी तरह जगा गई। बाहर पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी, मानो प्रकृति स्वयं उसे एक नए दिन का स्वागत संदेश दे रही हो। वो उठकर बैठ गया और कुछ देर शांत भाव से बाहर का दृश्य देखने लगा। सामने फैली घाटी अब धुंध में लिपटी हुई थी। दूर दूर तक पेड़ों की कतारें, पहाड़ियों की परछाइयां और बादलों से ढके शिखर दिखाई दे रहे थे। ये दृश्य इतना सुंदर था कि मन अपने आप शांत हो जाए। लेकिन आर्यन जानता था कि इस सुंदरता के पीछे अनगिनत खतरे भी छिपे हैं। यही साधना का मार्ग था, बाहरी सौंदर्य और भीतर छिपी कठिनाइयों का संगम। उसने गहरी सांस ली और अपने शरीर को महसूस किया। पिछली रात की साधना और संघर्षों के बाद भी वो खुद को पहले से अधिक हल्का और मजबूत महसूस कर रहा था, जैसे उसकी नसों में नई ऊर्जा दौड़ रही हो। उसने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी, आंखें बंद की और थोड़ी देर ध्यान में बैठ गया। हर सांस के साथ वो अपने भीतर की शक्ति को संतुलित करने लगा। उसे समझ में आ गया था कि अब उसकी असली परीक्षा केवल लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर रखने में है। कुछ देर बाद उसने अपनी छोटी सी थैली उठाई, जिसमें थोड़े सूखे फल और जड़ी बूटियां थी। यही उसका आज का नाश्ता था। खाते हुए वो रास्ते के बारे में सोचने लगा। आज उसे पर्वतीय प्रशिक्षण क्षेत्र तक पहुंचना था, जहां केवल चुनिंदा साधकों को प्रवेश मिलता था। वो जानता था कि वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। रास्ते में खतरनाक जीव, भ्रमकारी घाटियां और ऊर्जा भरे तूफान भी हो सकते थे। गुफा से बाहर निकलते ही उसने अपना मार्ग चुना। पतली पगडंडी अब ऊपर की ओर चढ़ रही थी। रास्ता पथरीला था और जगह जगह फिसलन भरी काई जमी हुई थी। उसे हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। कई बार उसका पैर फिसलते फिसलते बचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर गिरने से बचना उसके आत्मविश्वास को और मजबूत बना रहा था। कुछ दूरी पर उसे एक झरने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक सुंदर झरने के सामने पहुंच गया। पहाड़ से गिरता पानी सूरज की रोशनी में इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था। नीचे एक छोटा सा तालाब बना हुआ था, जिसका पानी एकदम साफ और नीला था। आर्यन वहां रुक गया। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। ठंडा पानी उसकी थकान को धो ले गया। तभी उसे महसूस हुआ कि इस पानी में हल्की सी ऊर्जा मिली हुई है। यह साधारण झरना नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत था। उसने कुछ देर वहीं बैठकर उस ऊर्जा को अपने भीतर समेटा। उसके शरीर में गर्माहट फैलने लगी और मन और भी स्थिर हो गया। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, उसे अचानक किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसका दिल कह रहा था कि वो अकेला नहीं है। उसने अपनी चेतना को फैलाया
और आसपास की ऊर्जा को महसूस करने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे हलचल हुई। कुछ ही क्षणों में 3 युवक बाहर निकले। उनके कपड़े साधकों जैसे थे, लेकिन उनकी आंखों में लालच और चालाकी साफ झलक रही थी। वे नए नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और चालाकी दोनों की छाया थी। आर्यन समझ गया कि ये शायद उन साधकों में से हैं जो दूसरों को लूटकर आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक ने हल्की मुस्कान के साथ आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी शिकार को परख रहा हो। दूसरे ने झरने की ओर देखा और फिर आर्यन की थैली पर नजर डाली। तीसरे ने चारों ओर निगरानी करते हुए रास्ता बंद कर लिया। आर्यन का मन शांत था, लेकिन वो सतर्क हो गया। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और भीतर की शक्ति को जागृत करने लगा। उसे पता था कि यह टकराव शायद टाला नहीं जा सकेगा। उन तीनों में से एक आगे बढ़ा और आराम से बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में छुपी धमकी साफ महसूस हो रही थी। वो ये जताने की कोशिश कर रहा था कि इस रास्ते पर अकेले चलना मूर्खता है और बेहतर होगा कि आर्यन उनका साथ दे, वरना परिणाम बुरा हो सकता है। आर्यन ने उनकी आंखों में देखा। उसे डर नहीं लगा, उसे सिर्फ अफसोस हुआ कि साधना के मार्ग पर भी कुछ लोग अपनी आत्मा खो बैठते हैं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो झुकेगा नहीं। उसने शांत स्वर में जवाब दिया कि वो किसी का नुकसान नहीं चाहता और अपना रास्ता खुद तय करेगा। उसकी आवाज में न घमंड था, न डर, सिर्फ आत्मविश्वास था। यह सुनकर तीनों के चेहरे पर हल्की सी चिढ़ उभर आई। उनमें से एक ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी कस ली। हवा में तनाव फैल गया। झरने की आवाज अब और तेज लगने लगी, मानो आने वाले संघर्ष का संकेत दे रही हो। आर्यन ने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमा लिया। उसकी आंखों में अब शांत चमक थी। वो जानता था यह दिन की पहली परीक्षा थी और वह इसके लिए पूरी तरह तैयार था। झरने की गूंजती हुई आवाज के बीच वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पानी लगातार चट्टानों से टकराकर नीचे गिर रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहां खड़े चारों लोगों के बीच जो तनाव था, वो हर आवाज पर भारी पड़ रहा था। आर्यन स्थिर खड़ा था। उसकी पीठ सीधी थी और आंखों में अड़ेग आत्मविश्वास झलक रहा था। सामने खड़े तीनों युवक उसे चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहे थे, जैसे शिकारी अपने शिकार को धीरे धीरे फंसाते हैं। पहला युवक, जिसके चेहरे पर एक लंबा सा निशान था, आगे बढ़ा। उसकी चाल में घमंड और अनुभव दोनों झलक रहे थे। वो बार बार अपनी उंगलियों को चटकाता और आर्यन की आंखों में झांककर डर पैदा करने की कोशिश करता। दूसरा युवक थोड़ा पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी नजर हर पल आर्यन की कमर और हाथों पर टिकी थी, जैसे वो किसी भी हरकत के लिए तैयार हो। तीसरा युवक चुपचाप किनारे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में सबसे ज्यादा क्रूरता थी। आर्यन ने भीतर ही भीतर उनकी हर हरकत को पढ़ लिया था। उसे समझ में आ गया था कि ये तीनों सिर्फ दिखावे के बहादुर हैं। असली ताकत से ज्यादा छल और संख्या पर भरोसा रखते हैं। फिर भी वो उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहता था। उसने अपने पैरों के नीचे जमीन की नमी और ऊर्जा को महसूस किया और अपने शरीर को संतुलन में रखा। हवा अचानक तेज हो गई और झरने से उठती हुई बूंदें चारों ओर फैल गई। उन बूंदों के बीच आर्यन की आंखें और भी तेज चमकने लगी। उसे अपने गुरुजी की बातें याद आ गई। सच्चा साधक पहले मन को शांत करता है, फिर शरीर अपने आप रास्ता खोज लेता है। उसने मन ही मन खुद को स्थिर किया और किसी भी उकसावे में न आने का निश्चय किया। पहले युवक ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और इशारों में यह जताने की कोशिश की कि ये इलाका उनके नियंत्रण में है और यहां से गुजरने के लिए हर किसी को योगदान देना पड़ता है। उसके शब्दों में चालाकी और लालच दोनों थे। वो ये भी समझाने लगा कि अगर आर्यन उनके साथ चले तो उसे आगे सुरक्षित रास्ता मिल सकता है। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी। उसे ये सब सुनकर गुस्सा नहीं आया,
बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा कि ये लोग भी कभी सपनों और उम्मीदों के साथ इस रास्ते पर आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भटक गए। उसने शांत स्वर में कहा कि वो किसी का रास्ता नहीं रोक रहा और नहीं किसी से कुछ लेना चाहता है, इसलिए बेहतर होगा कि सब अपने अपने रास्ते चले जाएं। उसके शब्द सीधे और साफ थे, उनमें न डर था न चुनौती। लेकिन यही बात सामने वालों को सबसे ज्यादा चुभ गई। उन्हें लगा कि ये लड़का उन्हें हल्के में ले रहा है। दूसरा युवक आगे बढ़ा और जानबूझकर आर्यन के बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज थी और आंखों में जलन थी। वो अपनी ताकत दिखाने के लिए जमीन पर पैर पटकने लगा, जिससे आसपास की छोटी छोटी पत्थरियां उछल पड़ी। उसका इरादा साफ था, डर पैदा करना। आर्यन जरा भी नहीं हिला। उसने अपनी नजर सीधे उसकी आंखों में डाली। उस नजर में ऐसा आत्मविश्वास था कि दूसरा युवक एक पल के लिए असहज हो गया। उसे लगा जैसे सामने खड़ा लड़का उसकी सोच पढ़ रहा हो। तीसरे युवक ने अब तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन अचानक उसने पीछे से झपट्टा मारने की कोशिश की। उसका हाथ तेजी से आर्यन की गर्दन की ओर बढ़ा ताकि वो उसे दबोच सके, लेकिन आर्यन पहले से ही तैयार था। जैसे ही उसे हवा में हल्की सी हलचल महसूस हुई, उसने शरीर को मोड़ते हुए एक कदम बाईं ओर बढ़ाया और साथ ही अपनी कोहनी पीछे की ओर घुमाई। उसकी कोहनी सीधे उस युवक के सीने से टकराई। एक भारी आवाज हुई और वो युवक लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि पहले दो युवक कुछ समझ ही नहीं पाए। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले युवक की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। उसने सोचा नहीं था कि ये शांत दिखने वाला लड़का इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा। दूसरे युवक ने तुरंत अपनी मुद्रा बदल ली और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया था कि अब शब्दों से काम नहीं चलेगा। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को सक्रिय किया। उसके शरीर के चारों ओर हल्की सी गर्माहट फैलने लगी। हवा जैसे उसके इशारे पर चलने लगी। पहला युवक गुस्से में आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। उसका मुक्का भारी था, जिसमें वर्षों की लड़ाई का अनुभव था। लेकिन आर्यन ने समय रहते अपने कदम पीछे खींचे और मुक्के को अपनी हथेली से मोड़ दिया। साथ ही उसने दूसरे हाथ से हल्का सा प्रहार किया, जो सीधे उसके कंधे पर लगा। पहला युवक दर्द से करा उठा और कुछ कदम पीछे हट गया। दूसरा युवक अब पीछे नहीं रहा। उसने छलांग लगाकर दोनों पैरों से वार करने की कोशिश की। उसका शरीर हवा में घूमता हुआ आर्यन की ओर आया। आर्यन ने जमीन पर पैर जमा लिए। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और पूरी ऊर्जा के साथ उस हमले को रोक लिया। टकराव के साथ तेज आवाज हुई। दोनों पीछे हटे, लेकिन आर्यन अब भी संतुलित था, जबकि सामने वाला हाफने लगा। तीसरा युवक, जो पहले गिरा था, अब उठ चुका था। उसकी आंखों में डर और नफरत दोनों थे। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और पीछे से फेंक दिया। आर्यन ने उसे आखिरी पल में देख लिया। उसने सिर घुमाया। पत्थर उसके कंधे को छूते हुए निकल गया। उसकी कमीज फट गई, लेकिन शरीर सुरक्षित रहा। अब आर्यन का धैर्य टूटने लगा। उसने मन ही मन तय किया कि यह लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी शक्ति को केंद्रित किया और आगे बढ़ा। उसके कदम अब भारी नहीं थे, बल्कि हवा जैसे हल्के थे। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। तीनों युवक अब समझ चुके थे कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता भी बंद हो चुका था। झरने की गूंज के बीच एक निर्णायक संघर्ष शुरू होने वाला था। झरने की गूंज और हवा की सीटी के बीच अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ ही क्षण पहले जो तीन युवक खुद को इस इलाके का मालिक समझ रहे थे, अब उनके चेहरे पर घबराहट और असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन के शांत लेकिन दृढ़ कदमों ने उन्हें यह एहसास दिला दिया था कि सामने खड़ा ये साधारण सा दिखने वाला युवक असल में
कितना खतरनाक हो सकता है। फिर भी अहंकार और डर के बीच फंसे होने के कारण वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पहला युवक, जिसके चेहरे पर पुराना निशान था, दांत पीसते हुए आगे बढ़ा। उसका मन गुस्से और अपमान से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर वो अभी पीछे हटा तो हमेशा के लिए कमजोर समझा जाएगा। उसने अपने शरीर की ऊर्जा को एकत्र किया और दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी में बदल लिया। उसकी नसें उभर आई और सांसें भारी हो गई। उसके भीतर जमा हुआ सारा गुस्सा अब एक ही हमले में फूटने को तैयार था। आर्यन उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें शांत थी, लेकिन भीतर सतर्कता पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने अपने पैरों की स्थिति बदली, शरीर को थोड़ा झुकाया और मन ही मन ऊर्जा का प्रवाह तेज कर दिया। उसे पता था कि अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। अचानक पहला युवक जोर से गरजा और बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी सीधे आर्यन के सीने की ओर बढ़ी, जैसे वह उसे एक ही वार में गिरा देना चाहता हो। हवा में उसकी मुट्ठी की सनसनाहट गूंज उठी। आर्यन ने आखिरी पल में हल्का सा कदम पीछे लिया और शरीर को मोड़ दिया। मुक्का उसके कंधे के पास से निकल गया। उसी पल आर्यन ने अपनी हथेली से उसके बाजू पर तेज प्रहार किया। चोट लगते ही पहला युवक दर्द से करा उठा और संतुलन खो बैठा। दूसरा युवक ये सब देखकर और भी बौखला गया। उसे लगा कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो वे तीनों बुरी तरह हार जाएंगे। उसने जमीन से छलांग लगाई और घूमते हुए लात मारी। उसकी लात में पूरी ताकत और हताशा शामिल थी। आर्यन ने दोनों हाथों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन टकराव इतना तेज था कि उसे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी उखड़ गई। फिर भी उसने संतुलन नहीं खोया। तीसरा युवक, जो अब तक थोड़ा पीछे था, इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। उसने चुपचाप चारों ओर नजर दौड़ाई और एक नुकीला पत्थर उठा लिया। उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसने बिना चेतावनी के पत्थर को पूरी ताकत से फेंक दिया। पत्थर हवा को चीरता हुआ आर्यन की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार भी आर्यन तैयार था। उसने हल्का सा सिर झुकाया और पत्थर उसके बालों को छूते हुए निकल गया। पत्थर पीछे की चट्टान से टकराकर टूट गया। अब आर्यन की आंखों में हल्की सी सख्ती आ गई। वो समझ गया था कि ये लोग उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने से नहीं हिचकिचाएंगे। उसने गहरी सांस ली, अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कन और धरती की धड़कन एक हो गई हो। उसके शरीर के चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैलने लगी, जिसे शायद सामने वाले पूरी तरह देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसका असर साफ महसूस कर रहे थे। पहला युवक फिर से संभल कर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में डर छुपा हुआ था, लेकिन वो उसे दिखाना नहीं चाहता था। उसने दूसरे युवक की ओर देखा और दोनों ने बिना बोले एक दूसरे को संकेत दिया। अब वे एक साथ हमला करने वाले थे। दोनों अलग अलग दिशाओं से दौड़े, एक दाईं ओर से, दूसरा बाईं ओर से। उनका इरादा था कि आर्यन को बीच में फंसाकर गिरा दिया जाए। आर्यन ने यह सब एक ही पल में समझ लिया। उसने आंखें आधी बंद की और मन को पूरी तरह शांत कर लिया। जैसे ही दोनों उसके पास पहुंचे, उसने अचानक नीचे झुककर एक गोल घुमाव लिया। उसका शरीर घूमता हुआ उनके बीच से निकल गया। उसी घुमाव में उसने दोनों के पैरों पर प्रहार किया। दोनों युवक संतुलन खो बैठे। एक जोर से जमीन पर गिरा, दूसरा लड़खड़ाकर पास की चट्टान से टकरा गया। तीसरा युवक ये देखकर घबरा गया। अब उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आर्यन ने एक लंबी छलांग लगाई और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक गहरी चेतावनी थी। तीसरा युवक डर से कांपने लगा। उसके हाथ से पत्थर गिर गया। उसके पैर पीछे खिसकने लगे।
आर्यन ने शांत स्वर में कहा कि वो किसी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई उसे मजबूर करेगा तो वो पीछे भी नहीं हटेगा। उसके शब्दों में न धमकी थी न अहंकार, बल्कि सच्चाई थी। तीनों युवक अब बिखर चुके थे। उनका घमंड टूट चुका था। उन्हें समझ में आ गया था कि सामने खड़ा ये लड़का सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि अंदर से बेहद मजबूत है। झरने की गूंज के बीच एक अजीब सी शांति फैल गई। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी सांसें सामान्य की। उसकी ऊर्जा स्थिर होने लगी, लेकिन वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। आगे की राह और भी कठिन होने वाली थी, और हर कदम पर उसे ऐसे ही खुद को साबित करना होगा। फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब वो डर से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ रहा था। झरने के पास की वो जगह जो कुछ ही देर पहले संघर्ष की गूंज से भरी हुई थी, अब फिर से शांत होने लगी थी। पानी की लगातार गिरती धारा, पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और हवा की हल्की ठंडक मानो इस बात का संकेत दे रही थी कि प्रकृति को इंसानों के छोटे छोटे अहंकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्यन कुछ क्षण वही खड़ा रहा। सामने तीनों युवक जमीन पर गिरे या आधे उठे हुए थे। उनके चेहरों पर डर और शर्म की मिलीजुली छाया थी। उनके भीतर का घमंड टूट चुका था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक बेचैनी तैर रही थी, मानो वे समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर उठती ऊर्जा को धीरे धीरे शांत किया। उसके सीने का उतार चढ़ाव सामान्य होने लगा। उसने महसूस किया कि अगर वो अभी भी गुस्से में रहता तो ये लड़ाई कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकती थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। यही असली जीत थी। उसने तीनों की ओर देखा, पर उसकी निगाहों में न तिरस्कार था न बदला लेने की इच्छा, बस एक कठोर सच्चाई थी। पहला युवक, जिसके चेहरे पर पुराना निशान था, धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थी और कंधे पर लगी चोट उसे तकलीफ दे रही थी। उसने आर्यन की ओर देखा, जैसे पहली बार उसे सच में देख रहा हो। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, ये लड़का आखिर है कौन? उसने इतनी कम उम्र में ये संतुलन और ताकत कैसे पाली? दूसरा युवक चुपचाप अपने घुटनों पर हाथ रखे बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था। शायद उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, या शायद वो सिर्फ अपनी हार स्वीकार कर रहा था। तीसरा युवक, जो सबसे पहले पीछे हटने लगा था, अब पूरी तरह सहम चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार झरने की ओर देख रहा था, जैसे भागने का रास्ता तलाश रहा हो। आर्यन ने शांत स्वर में उनसे कहा कि यह रास्ता सबका है, किसी एक का नहीं। उसने ये भी कहा कि साधना का मार्ग ताकत से नहीं, बल्कि आत्मसंयम से आगे बढ़ता है। उसके शब्दों में न कोई उपदेश था न घमंड, वो बस सच कह रहा था। उसने साफ कर दिया कि अगर वे आगे से किसी को इस तरह रोकने या डराने की कोशिश करेंगे तो परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। तीनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। वे जानते थे कि अभी कुछ कहना बेकार है। उनकी आंखों में डर के साथ साथ एक नया भाव भी था, सम्मान। शायद पहली बार उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का सामना किया था जो उनसे ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद बदले की भावना से नहीं भरा था। कुछ क्षणों बाद पहला युवक धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने आर्यन की ओर देखा और बिना शब्दों के सिर झुका दिया। ये एक मौन स्वीकारोक्ति थी। बाकी दो ने भी उसका अनुसरण किया। वे तीनों पीछे हटे और धीरे धीरे उस रास्ते से दूर चले गए जिस पर कुछ देर पहले वे खुद को मालिक समझ रहे थे। झरने की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। हवा में एक हल्की ठंडक थी, लेकिन आर्यन के भीतर एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने अपनी मुट्ठियां खोली और हथेलियों को देखा। वे कांप नहीं रही थी। उसका मन भी कांप नहीं रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को काबू में रखने में है। उसने कुछ देर झरने के पास बैठकर
पानी को बहते हुए देखा। पानी बिना रुके, बिना शिकायत के आगे बढ़ता रहता है। चाहे उसके रास्ते में पत्थर हो या गहराई, वो रुकता नहीं। आर्यन को लगा कि उसे भी ऐसा ही बनना है, बहता हुआ लेकिन मजबूत। कुछ देर बाद वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कंधे से फटी हुई कमीज को ठीक किया और रास्ते की ओर मुड़ गया। सामने पहाड़ियों की ऊंचाई और भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था और उसकी किरणें पहाड़ों के शिखरों को चमका रही थी। उस चमक में एक बुलावा था, जैसे पहाड़ खुद उसे आगे आने के लिए पुकार रहे हों। चलते चलते उसके मन में एक हल्की बेचैनी भी उठी। ये जीत उसे संतोष दे रही थी, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी थी। अगर आज उसे ऐसे लोग मिले हैं, तो आगे और भी ताकतवर विरोधी मिल सकते हैं, और शायद वे सिर्फ 3 नहीं होंगे। शायद वे अकेले नहीं आएंगे। लेकिन इस विचार से उसका आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। उसने अपने भीतर झांक कर देखा। वहां डर नहीं था, वहां सिर्फ दृढ़ निश्चय था। उसे अपने परिवार की याद आई, काव्या की मुस्कान याद आई, गुरुजी की आवाज याद आई। वो अकेला नहीं था। उनके विश्वास ने उसे इतना मजबूत बनाया था। रास्ता अब चढ़ाई भरा हो चुका था। पत्थर ढीले थे और हवा पतली होने लगी थी। हर कदम के साथ सांसें थोड़ी भारी हो रही थी, लेकिन उसका मन हल्का था। उसे लग रहा था कि हर कठिन कदम उसके लक्ष्य को और करीब ला रहा है। कुछ दूरी पर उसे पहाड़ की ढलान पर एक पत्थर का पुराना चिन्ह दिखाई दिया। उस पर उकेरी गई आकृतियां समय के साथ धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उनमें एक चेतावनी सी झलक रही थी। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा और फिर आगे बढ़ गया। वो जानता था कि ये क्षेत्र अब साधारण नहीं रहा। ये अगली परीक्षा की दहलीज थी। उसके कदम अब पहले से ज्यादा स्थिर थे। उसके भीतर की ऊर्जा शांत लेकिन तैयार थी। झरने की लड़ाई अब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उससे मिली सीख उसके साथ चल रही थी। आसमान साफ था, लेकिन दूर कहीं काले बादल भी इकट्ठा हो रहे थे। आर्यन ने एक बार पीछे मुड़कर झरने की ओर देखा, फिर बिना रुके आगे बढ़ गया, क्योंकि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वो तो बस और गहरी होने वाली थी। पहाड़ की चढ़ाई जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे हवा में नमी कम होती जा रही थी और ठंडक बढ़ती जा रही थी। आर्यन के कदम अब पहले से कहीं अधिक संभल कर पड़ रहे थे। नीचे झरने के पास की हलचल अब बहुत पीछे छूट चुकी थी और सामने केवल ऊंचाई, चट्टानें और धुंधली सी फैली घाटियां दिखाई दे रही थी। सूरज की रोशनी अब सीधी नहीं पड़ रही थी, बल्कि पहाड़ों के बीच से छनकर आती हुई हल्की सुनहरी लकीरों की तरह चारों ओर फैल रही थी। उस रोशनी में रास्ता और भी रहस्यमय लग रहा था, मानो हर मोड़ पर कोई नई कहानी उसका इंतजार कर रही हो। आर्यन के मन में अब पहले जैसा उत्साह नहीं था, बल्कि एक गहरी गंभीरता आ चुकी थी। झरने के पास हुई लड़ाई ने उसे ये समझा दिया था कि यहां हर कोई दोस्त नहीं होगा और हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं छिपी होगी। उसने अपने भीतर झांक कर देखा तो पाया कि अब वो पहले जैसा भावुक नहीं रहा था। उसके अंदर एक ठहराव आ गया था, एक ऐसा संतुलन जो उसे जल्दबाजी करने से रोक रहा था। चलते चलते उसे अपने पैरों में हल्की जलन महसूस होने लगी। लगातार चढ़ाई और पत्थरों पर संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। फिर भी वो रुका नहीं। उसने सांस को लय में रखा और अपनी ऊर्जा को पूरे शरीर में समान रूप से फैलाने की कोशिश की, जैसा गुरुजी ने सिखाया था। हर बार जब थकान बढ़ती, वो आंखें बंद कर कुछ पल के लिए अपने भीतर की शक्ति को महसूस करता और फिर आगे बढ़ जाता। कुछ दूरी पर पहुंचकर रास्ता अचानक संकरा हो गया। एक ओर गहरी खाई थी, जिसमें नीचे बादलों की तरह धुंध तैर रही थी, और दूसरी ओर खड़ी चट्टानें। वहां से गुजरने के लिए केवल एक पतली सी पगडंडी थी, जिस पर मुश्किल से एक व्यक्ति ही चल सकता था। हवा वहां तेज चल रही थी और कभी कभी इतनी जोर से झोंका आता कि संतुलन बिगड़ने लगता।
आर्यन ने एक पल के लिए रुककर चारों ओर देखा। ये जगह साधारण नहीं थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यहां कोई न कोई परीक्षा छुपी हुई है। उसने अपने कदम हल्के किए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था। नीचे झांकने पर उसकी आंखों के सामने गहराई घूम जाती, इसलिए उसने नजरें सामने ही टिकाए रखी। इसी दौरान उसे सामने कुछ अजीब सा दिखाई दिया। पगडंडी के बीचों बीच कुछ पत्थर असामान्य ढंग से रखे हुए थे। वे प्राकृतिक नहीं लग रहे थे, बल्कि जानबूझकर जमाए गए प्रतीत हो रहे थे। आर्यन के मन में तुरंत सतर्कता जाग उठी। उसे याद आया कि गुरुजी ने बताया था कि कई पवित्र साधना मार्गों पर पुराने जमाने में सुरक्षा के लिए जाल बिछाए जाते थे, ताकि केवल योग्य व्यक्ति ही आगे बढ़ सके। उसने धीरे से एक पत्थर को छुआ। जैसे ही उसकी उंगली लगी, जमीन के भीतर हल्का कंपन हुआ। अगले ही पल आसपास की चट्टानों से हल्की हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। हवा में कंपन बढ़ गया और पगडंडी के दोनों ओर ऊर्जा की पतली धाराएं बनने लगी। आर्यन समझ गया कि उसने एक प्राचीन ऊर्जा जाल को सक्रिय कर दिया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को घबराने नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को स्थिर किया। उसे मालूम था कि ऐसे जाल केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन से पार किए जाते हैं। धीरे धीरे उसके चारों ओर धुंध गहराने लगी। अब उसे रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल हल्की रोशनी और हवा की आवाज ही उसका सहारा थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो, जहां दिशा और दूरी का कोई मतलब नहीं रह गया था। उसके सामने अचानक कई परछाइयां उभरने लगी। वे मानवीय आकृतियों जैसी थी, लेकिन धुंध से बनी हुई। वे बिना आवाज किए उसके चारों ओर घूमने लगी। आर्यन के मन में हल्की घबराहट हुई। उसे लगा कि ये शायद भ्रम हो, जो उसके डर और यादों से पैदा हो रहे हों। एक परछाई धीरे धीरे उसके सामने आई और काव्या की तरह दिखने लगी। उसकी आंखों में चिंता थी और होठों पर वही परिचित मुस्कान। दूसरी ओर उसे अपने पिता की छवि दिखाई दी, गंभीर और उम्मीद से भरी हुई। तीसरी ओर गुरुजी की आकृति उभरी, जो शांत नजर से उसे देख रहे थे। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि कुछ पल के लिए आर्यन भ्रमित हो गया। उसका मन डगमगाने लगा। क्या यह सच है? क्या वे यहां हैं? या ये केवल उसका मन है? उसे अचानक समझ आया कि ये जाल उसके मन की सबसे गहरी भावनाओं को सामने ला रहा है। ये उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसने आंखें बंद कर ली। उसने खुद से कहा कि ये सब उसकी स्मृतियां हैं, उसकी ताकत भी और उसकी कमजोरी भी। उसने भीतर से अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने काव्या की छवि को धन्यवाद दिया, पिता की छवि को प्रणाम किया और गुरुजी की छवि से आशीर्वाद मांगा, लेकिन उनसे चिपकने की कोशिश नहीं की। जैसे ही उसने भावनात्मक पकड़ छोड़ी, परछाइयां धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। नीली रोशनी मंद पड़ने लगी। हवा का कंपन कम होने लगा। कुछ ही पलों में धुंध छंट गई और रास्ता फिर से साफ दिखाई देने लगा। आर्यन ने राहत की सांस ली। वो समझ चुका था कि ये जाल उसकी परीक्षा थी। क्या वो अपने अतीत से बंधा रहेगा या आगे बढ़ पाएगा? उसने एक बार फिर पगडंडी पर कदम रखा। अब उसके कदम पहले से कहीं अधिक स्थिर थे। उसका मन हल्का था और उसका इरादा पहले से कहीं अधिक मजबूत। दूर सामने पहाड़ की चोटी पर हल्की सुनहरी आभा दिखाई दे रही थी। वो जानता था कि उसकी अगली मंजिल वही है और ये रास्ता अब और भी कठिन होने वाला है, लेकिन अब वो तैयार था, पूरी तरह तैयार। पहाड़ी पगडंडी को पार करने के बाद आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने केवल एक जाल नहीं, बल्कि अपने ही मन के एक बड़े बोझ को पीछे छोड़ दिया हो। अब उसके कदमों में पहले जैसी हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास झलक रहा था। हवा ठंडी होती जा रही थी
और उसमें किसी अजीब सी शुद्धता का एहसास था, मानो ये स्थान साधारण दुनिया से बहुत दूर हो। दूर दूर तक फैली पर्वतमालाएं बादलों में लिपटी हुई थी और सूरज की किरणें उनके बीच से छनकर किसी दिव्य आभा की तरह फैल रही थी। आर्यन कुछ देर तक एक चट्टान पर बैठ गया। उसने अपनी पीठ को पत्थर से टिकाया और आंखें बंद कर ली। लगातार संघर्ष और साधना के बाद अब उसके शरीर को थोड़े विश्राम की आवश्यकता थी। उसने अपने भीतर बहती ऊर्जा को महसूस किया। पहले जहां ये ऊर्जा कभी कभी बेकाबू सी लगती थी, अब वो धीरे धीरे एक लय में बहने लगी थी। ये संकेत था कि उसकी साधना अब एक नए स्तर पर पहुंच रही थी। कुछ देर बाद वो फिर खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। रास्ता अब पहले जितना संकरा नहीं था, बल्कि थोड़ा चौड़ा हो गया था। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाओं पर हल्की बर्फ जमी हुई थी। हवा के साथ जब वे हिलते तो बर्फ के छोटे छोटे कण नीचे गिरते और चमकते हुए जमीन पर बिखर जाते। ये दृश्य बेहद सुंदर था, लेकिन आर्यन जानता था कि इस सुंदरता के पीछे भी खतरे छिपे हो सकते हैं। चलते चलते उसे सामने एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी दिखाई दी, जो पहाड़ के भीतर जाती हुई प्रतीत हो रही थी। सीढ़ियों के दोनों ओर प्राचीन स्तंभ खड़े थे, जिन पर अजीब सी आकृतियां और चिन्ह बने हुए थे। समय के साथ वे काफी घिस चुके थे, लेकिन फिर भी उनमें एक रहस्यमय गरिमा थी। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि यह स्थान कोई साधारण मार्ग नहीं है। संभवतः यह किसी पुराने साधना मार्ग या गुप्त प्रशिक्षण स्थल की ओर जाता था। उसने बिना देर किए सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसके शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। उसे लगा मानो किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। हवा अचानक भारी हो गई और चारों ओर एक अजीब सी गूंज फैलने लगी। हर कदम के साथ वो गूंज और गहरी होती चली गई। सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थी और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कुछ दूरी पर पहुंचते ही बाहर की रोशनी लगभग गायब हो गई। अब केवल दीवारों पर जड़ी नीली सी चमकदार लकीरें ही रास्ता दिखा रही थी। वे लकीरें किसी ऊर्जा स्रोत की तरह प्रतीत हो रही थी, जो इस स्थान को जीवित रखे हुए थी। आर्यन ने अपने कदम धीमे कर दिए। उसे एहसास हो गया कि वो अब किसी प्राचीन साधना कक्ष में प्रवेश कर चुका है। अचानक उसे आगे से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वो तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी ऊर्जा को हथेलियों में केंद्रित किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में उसके सामने एक विशाल कक्ष खुल गया। वो कक्ष गोलाकार था और उसकी छत बहुत ऊंची थी। बीचों बीच एक विशाल पत्थर का मंच बना हुआ था, जिसके ऊपर एक ध्यानमग्न मुद्रा में बैठी मूर्ति रखी थी। वो मूर्ति किसी प्राचीन साधक की थी, जिसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर गहरी शांति झलक रही थी। मूर्ति के चारों ओर हल्की सुनहरी आभा तैर रही थी। आर्यन अनायास ही रुक गया। उसके भीतर श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। उसे लगा जैसे वह किसी महान साधक के सामने खड़ा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और मंच के पास पहुंचकर झुक गया। जैसे ही उसने सिर झुकाया, पूरे कक्ष में हल्का कंपन फैल गया। मूर्ति की आंखें अचानक खुल गई। उनमें से नीली रोशनी निकलने लगी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो भागा नहीं। वो वही खड़ा रहा। उसके मन में एक ही विचार था, जो भी हो उसका सामना करना है। धीरे धीरे मूर्ति से एक मानवीय आकृति निकलकर सामने प्रकट हुई। वो आकृति धुंध और प्रकाश से बनी हुई थी। उसके चेहरे पर उम्र की कोई छाप नहीं थी, लेकिन आंखों में सदियों का अनुभव झलक रहा था। वो इस स्थान का आत्मिक संरक्षक था। उसने आर्यन को ध्यान से देखा, मानो उसकी आत्मा के हर कोने को परख रहा हो। आर्यन को लगा जैसे उसके सारे रहस्य उजागर हो गए हों। उसके भीतर का डर, गुस्सा, प्रेम, उम्मीद, सब कुछ। कुछ पल तक पूरा कक्ष शांत रहा। फिर अचानक वो आकृति उसके चारों ओर घूमने लगी।
उसके साथ ही हवा में भारी दबाव पैदा होने लगा। आर्यन को सांस लेना मुश्किल लगने लगा। उसकी टांगें कांपने लगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी रीढ़ सीधी की और भीतर की ऊर्जा को और गहरा किया। उसने खुद से कहा कि अगर वो यहां झुक गया तो आगे कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे वो दबाव कम होने लगा। आकृति के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, मानो वो संतुष्ट हो। फिर अचानक कक्ष की दीवारों पर प्रकाश के दृश्य उभरने लगे। वे दृश्य आर्यन के भविष्य के संभावित रास्ते दिखा रहे थे। कहीं वह एक महान योद्धा बनकर खड़ा था, कहीं वह सत्ता के लालच में गिर चुका था, कहीं वह अकेला और टूटा हुआ था, कहीं वह अपनों के साथ शांत जीवन जी रहा था। ये सभी संभावनाएं थी। उसका मन डगमगाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। तभी उसे गुरुजी की बात याद आई। सही रास्ता वो होता है जिसे चुनकर तुम्हारा मन शांत रहे। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने उन सभी दृश्यों को देखने के बावजूद किसी से भी चिपकने से इनकार कर दिया। उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और वो आवाज कह रही थी, ईमानदारी, साहस और करुणा का रास्ता। जैसे ही उसने ये निर्णय लिया, दृश्य एक एक करके गायब होने लगे। कक्ष फिर से शांत हो गया। आकृति धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी और उसके साथ ही आर्यन के भीतर एक नई समझ जन्म ले रही थी। वो जान गया था कि उसकी असली लड़ाई अब बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के लालच और भ्रम से होगी। और ये लड़ाई अभी शुरू हुई थी। गोलाकार कक्ष में फैली नीली और सुनहरी रोशनी अब धीरे धीरे शांत हो चुकी थी, लेकिन वातावरण में जो ऊर्जा थी वो पहले से कहीं अधिक गहरी हो गई थी। आत्मिक संरक्षक की आकृति लगभग विलीन हो चुकी थी, फिर भी उसकी उपस्थिति का एहसास हवा में तैर रहा था। आर्यन अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था। उसकी सांसें धीमी लेकिन स्थिर थी। अभी अभी उसने अपने भविष्य की संभावनाओं की झलक देखी थी। सत्ता, अकेलापन, गौरव, पतन और शांति, उन सभी छवियों ने उसके मन को झकझोर दिया था, लेकिन उसने उनमें से किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं की। यही उसकी पहली जीत थी। धीरे धीरे कक्ष की दीवारों पर उभरी प्रकाश रेखाएं बदलने लगी। इस बार वे दृश्य नहीं दिखा रही थी, बल्कि प्राचीन मंत्रों और चिन्हों के रूप में व्यवस्थित होने लगी। वे चिन्ह किसी साधारण भाषा के नहीं थे, लेकिन उनके भीतर एक कंपन था जो सीधे हृदय तक पहुंच रहा था। आर्यन ने ध्यान से उन आकृतियों को देखना शुरू किया। उसे शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके पीछे की भावना स्पष्ट थी। संयम, त्याग, धैर्य और आत्मस्वीकार। जैसे ही उसने उन चिन्हों पर ध्यान केंद्रित किया, उसके भीतर एक गर्माहट फैलने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी चेतना को विस्तार दे रहा हो। उसका मन हल्का होने लगा और विचारों की भीड़ छंटती चली गई। उसे एहसास हुआ कि अब तक वो बाहरी शक्तियों को जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असली शक्ति भीतर की स्पष्टता से आती है। अचानक कक्ष के बीचों बीच पत्थर का मंच हल्का सा कांपा। जिस मूर्ति के सामने वो खड़ा था, उसकी आंखों में फिर से प्रकाश झिलमिलाया। इस बार वो प्रकाश तीखा नहीं था, बल्कि गहरा और स्थिर था। मूर्ति के हृदय स्थल से एक पतली सुनहरी किरण निकली और सीधे आर्यन की छाती को स्पर्श कर गई। उस क्षण आर्यन के शरीर में एक झटका सा लगा। उसकी सांसें रुक गई और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा किसी विशाल सागर में उतर रही हो। उसे अपने भीतर छिपी कमजोरियां साफ दिखाई देने लगी। कभी कभी उठने वाला अहंकार, दूसरों से तुलना की आदत, अपनों को खो देने का डर, ये सब भावनाएं उसे रोकती नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे प्रभावित करती थी। उसने आंखें बंद कर ली। उसने उन भावनाओं से भागने की कोशिश नहीं की, वो उन्हें स्वीकार करने लगा। जैसे ही उसने स्वीकार किया कि वो पूर्ण नहीं है, उसके भीतर एक अनोखी शांति उतर आई। उसे समझ में आया
कि कमजोरी को नकारने से वो खत्म नहीं होती, लेकिन उसे स्वीकार करने से वो संतुलित हो जाती है। सुनहरी किरण धीरे धीरे और तेज हो गई। उसके शरीर के चारों ओर हल्की आभा बनने लगी। ये वही ऊर्जा थी, लेकिन अब उसमें स्थिरता अधिक थी और उतावलापन कम। उसे महसूस हुआ कि उसका हृदय हल्का हो गया है, जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो। कुछ ही पलों में किरण वापस मूर्ति में समा गई। कक्ष फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अब आर्यन पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक नई गहराई आ चुकी थी। वो केवल ताकतवर साधक नहीं रहा था, बल्कि आत्म जागरूक साधक बन चुका था। जैसे ही वो पीछे हटने लगा, कक्ष की जमीन पर एक नई रेखा उभर आई। वो रेखा आगे की ओर जाती हुई एक संकरे मार्ग की ओर संकेत कर रही थी। यह स्पष्ट था कि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये तो केवल एक स्तर था। आर्यन ने एक पल के लिए मूर्ति को प्रणाम किया। उसके मन में श्रद्धा थी, लेकिन अब वो किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं था। उसे विश्वास था कि आगे की राह चाहे जितनी कठिन हो, वो उसे पार कर सकता है। वो धीरे धीरे उस नए मार्ग की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, कक्ष की रोशनी पीछे छूटती गई और सामने हल्का अंधकार फैलता गया। मार्ग संकरा था और दीवारें ठंडी। कहीं कहीं से हल्की हवा का झोंका आता, जो इस बात का संकेत था कि आगे कोई खुला स्थान है। चलते चलते उसे अचानक दूर से एक धीमी सी गर्जना सुनाई दी। वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि ऊर्जा की थी, जैसे दो शक्तियां टकरा रही हों। उसके कदम रुक गए। उसका मन फिर से सतर्क हो गया। उसे समझ में आ गया कि आगे शायद कोई और साधक या कोई और शक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रही है। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और ऊर्जा को संतुलित किया। अब वो जल्दबाजी में नहीं था। उसने हर कदम सोच समझ कर रखने का निश्चय किया। कुछ ही क्षणों बाद मार्ग खुला और वो एक विशाल गुफानुमा स्थान में पहुंच गया। ये स्थान पहले कक्ष से अलग था। यहां रोशनी कम थी, लेकिन हवा में तीव्र कंपन था। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर का चक्र बना हुआ था, जिसके चारों ओर ऊर्जा घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी अगली परीक्षा का केंद्र हो। आर्यन ने महसूस किया कि ये परीक्षा शारीरिक से अधिक आध्यात्मिक होगी। उसका हृदय शांत था, लेकिन शरीर पूरी तरह तैयार। उसने धीरे धीरे उस चक्र के पास कदम रखा। जैसे ही उसने चक्र के भीतर प्रवेश किया, ऊर्जा की लहर उसके चारों ओर घूमने लगी। हवा भारी हो गई और जमीन पर हल्की दरारें चमकने लगी। उसके भीतर कोई डर नहीं था, लेकिन वो जानता था कि ये साधारण चुनौती नहीं है। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे जो हो, वो अपने मूल सिद्धांतों से नहीं हटेगा। शक्ति उसे आकर्षित कर सकती है, लेकिन वो उसे नियंत्रित करेगा, उसके अधीन नहीं होगा। ऊर्जा की लहरें तेज हो गई। गुफा की दीवारें कांपने लगी और उसी क्षण उसके सामने धुंध से एक नई आकृति आकार लेने लगी। ये आकृति पहले से अलग थी, अधिक सघन, अधिक गंभीर। आर्यन समझ गया, अगली परीक्षा शुरू हो चुकी है। गुफा के भीतर फैलती धुंध अब धीरे धीरे सघन होती जा रही थी। वो आकृति, जो कुछ क्षण पहले केवल धुएं और ऊर्जा का मिलाजुला रूप थी, अब स्पष्ट होने लगी थी। आर्यन की आंखें बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। उसका मन शांत था, लेकिन भीतर की चेतना पूरी तरह सतर्क। उसे आभास हो गया था कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है, बल्कि उसकी अब तक की सारी साधना का वास्तविक मूल्यांकन होने वाला है। धुंध के बीच से जो आकृति उभरी, वो किसी मनुष्य जैसी थी, लेकिन पूरी तरह मनुष्य नहीं। उसका शरीर हल्की नीली रोशनी से बना हुआ था, जैसे चांदनी में नहाया हुआ कोई जीवित प्रतिबिंब। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, फिर भी उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वे आर्यन के भीतर झांक रही हों। उसके चारों ओर ऊर्जा की लहरें लगातार घूम रही थी, जो कभी तेज होती, कभी शांत। जैसे ही वो आकृति पूरी तरह प्रकट हुई,
गुफा के भीतर अचानक भारी दबाव फैल गया। हवा घनी हो गई, सांस लेना कठिन होने लगा। आर्यन को लगा जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके कंधों पर रख दिया गया हो। यह दबाव केवल शरीर पर नहीं था, बल्कि मन पर भी असर डाल रहा था। पुराने डर, असफलताएं और शंकाएं फिर से उभरने लगी। उसे बचपन के वे दिन याद आने लगे जब लोग उसकी क्षमता पर शक करते थे। उसे वे क्षण याद आए जब वो हार के बाद अकेले बैठकर रोया करता था। उसे अपने परिवार की चिंता, गुरुजी की उम्मीदें और काव्या की आंखों में छिपी आशाएं याद आने लगी। ये सब स्मृतियां जैसे एक साथ उस पर टूट पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथों में हल्की कंपकंपी होने लगी। उसने महसूस किया कि ये आकृति उस पर शारीरिक हमला नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी आत्मा पर वार कर रही थी। ये परीक्षा उसकी इच्छा शक्ति की थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने खुद को याद दिलाया कि ये सब उसके जीवन का हिस्सा है, उसकी कमजोरी नहीं। उसने इन यादों को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार किया। उसने मन ही मन कहा कि हाँ, उसने डर महसूस किया है, हाँ वो गिरा है, हाँ वो रोया है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके भीतर की ऊर्जा स्थिर होने लगी। दबाव थोड़ा कम हुआ। उसकी सांसें फिर से सामान्य होने लगी। आकृति ने यह बदलाव महसूस किया। उसके चारों ओर की ऊर्जा अचानक तेज हो गई और उसने आगे की ओर एक कदम बढ़ाया। उसी क्षण गुफा की जमीन पर चमकती रेखाएं उभर आई। वे रेखाएं घूमते हुए एक जटिल आकृति बना रही थी, जैसे कोई प्राचीन यंत्र सक्रिय हो गया हो। अचानक उस आकृति से एक तरंग निकली। वो तरंग सीधी आर्यन के सीने से टकराई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। उसका शरीर पीछे की ओर झटका खा गया, लेकिन वो गिरा नहीं। उसने अपने पैरों को जमीन में मजबूती से जमा लिया। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। अब वो गुफा में नहीं था। वो खुद को एक सूने मैदान में खड़ा देख रहा था, जहां चारों ओर अंधेरा था। सामने उसका ही एक प्रतिबिंब खड़ा था, लेकिन वो प्रतिबिंब अलग था। उसकी आंखों में अहंकार था, चेहरे पर घमंड और मुस्कान में तिरस्कार। वो प्रतिबिंब उसकी ओर बढ़ा। उसने बिना शब्दों के ये जताया कि वही आर्यन का वो हिस्सा है जो शक्ति पाकर दूसरों को नीचा समझ सकता है, जो बदला लेने में आनंद ले सकता है, जो खुद को सबसे ऊपर मान सकता है। आर्यन समझ गया, ये उसका अंधेरा पक्ष था, वो हिस्सा जिसे वो अब तक दबाता आया था। प्रतिबिंब ने उस पर हमला किया। वही तकनीकें, वही गति, वही ताकत। हर बार ऐसा था जैसे वो खुद से ही लड़ रहा हो। कई बार वो लड़खड़ा गया, कई बार उसके हाथ सुन्न हो गए। उसे लगा कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन तभी उसे गुरुजी के शब्द याद आए। सच्चा साधक वो नहीं होता जो दूसरों को हराए, बल्कि वो होता है जो खुद को नियंत्रित कर सके। उसने अचानक हमला रोक दिया। उसने हथेलियां नीचे कर दी। उसने आंखें बंद कर ली। उसने अपने अंधेरे पक्ष को नकारा नहीं, उसने उसे स्वीकार किया। उसने मन ही मन कहा कि हां, मेरे भीतर ये कमजोरी है, लेकिन मैं इसका गुलाम नहीं बनूंगा। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, प्रतिबिंब का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों का घमंड धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आकृति धुंधली होने लगी और कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश में बदलकर विलीन हो गई। दृश्य टूट गया। आर्यन फिर से गुफा में खड़ा था। उसके चारों ओर ऊर्जा शांत हो चुकी थी। आकृति अब पहले जैसी भयावह नहीं थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। उसने धीरे धीरे सिर झुकाया, मानो आर्यन को स्वीकार कर रहा हो। फिर वो आकृति भी प्रकाश में बदलकर विलीन हो गई। गुफा में गहरी शांति फैल गई। पत्थर का चक्र चमक उठा। उसके केंद्र से एक नीली सुनहरी रोशनी निकली और आर्यन के भीतर समा गई। उसके शरीर में एक नई स्थिरता आ गई। अब उसकी ऊर्जा अधिक संतुलित थी।
उसका मन अधिक स्पष्ट था, उसका हृदय अधिक शांत था। उसे एहसास हुआ कि उसने केवल एक परीक्षा नहीं जीती, बल्कि खुद के एक हिस्से को समझा और स्वीकार किया है। धीरे धीरे गुफा की दीवारें खुलने लगी। सामने एक नया मार्ग प्रकट हुआ, जो पहले से अधिक उज्जवल था। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब वो केवल ताकतवर साधक नहीं था, वो संतुलित योद्धा बन चुका था। और उसकी यात्रा अभी बहुत लंबी थी। गुफा की दीवारें धीरे धीरे पीछे खिसकती चली गई और सामने जो मार्ग प्रकट हुआ वो पहले के सभी रास्तों से अलग था। अब वहां अंधेरा नहीं था, बल्कि हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, जैसे किसी शांत सुबह की पहली किरण धरती को छू रही हो। हवा में एक नई ताजगी थी। आर्यन कुछ पल वही खड़ा रहा, मानो इस परिवर्तन को महसूस करना चाहता हो। अभी अभी उसने अपने भीतर के अंधेरे पक्ष का सामना किया था। उसे हराया नहीं, बल्कि स्वीकार किया था। शायद इसी कारण ये मार्ग पहले से अधिक उज्जवल था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम हल्के थे, लेकिन उनमें दृढ़ता थी। अब उसके भीतर उतावलापन नहीं था। वो हर दृश्य को ध्यान से देख रहा था, हर ध्वनि को सुन रहा था। यह स्थान किसी प्राचीन आश्रम जैसा लग रहा था, जहां वर्षों पहले महान साधक अपनी साधना किया करते होंगे। दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह अब पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वे शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि संतुलन और त्याग के संकेत थे। कुछ दूर चलने के बाद मार्ग खुलकर एक विशाल प्राकृतिक आंगन में बदल गया। चारों ओर ऊंची चट्टानें थी और उनके बीच ये खुला स्थान किसी गुप्त उपवन की तरह था। बीच में एक शांत सरोवर था, जिसका पानी शीशे की तरह साफ था। ऊपर से गिरती रोशनी उस पानी में चमक रही थी और हल्की हवा के साथ लहरें बन रही थी। आर्यन उस सरोवर के पास गया। उसने पानी में झांका तो अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन ये प्रतिबिंब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब गहराई थी, चेहरे पर स्थिरता थी। उसे लगा जैसे वो खुद को पहली बार सच में देख रहा हो। उसने अपने भीतर की शांति को महसूस किया। अचानक सरोवर के पानी में हलचल हुई। लहरें तेज होने लगी। पानी के बीचों बीच एक गोलाकार ऊर्जा चक्र बनने लगा। उस चक्र से हल्की सी धुन निकल रही थी, जो कानों से ज्यादा हृदय को सुनाई दे रही थी। आर्यन समझ गया कि ये अगली परीक्षा का संकेत है। वो पीछे नहीं हटा। उसने अपनी सांसों को स्थिर किया और सरोवर के किनारे खड़ा रहा। कुछ ही क्षणों में पानी के भीतर से एक प्रकाशमान स्तंभ ऊपर उठने लगा। वो स्तंभ किसी जीवित ऊर्जा की तरह था, जो आकार ले रहा था। धीरे धीरे वो एक मानवीय आकृति में बदल गया। इस बार वो पहले से अलग थी। उसमें न कठोरता थी, न भयावता। उसकी उपस्थिति शांत थी, लेकिन अत्यंत गहरी। आर्यन को महसूस हुआ कि यह परीक्षा शक्ति या भय की नहीं, बल्कि समझ की है। आकृति ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उस दृष्टि में कोई चुनौती नहीं थी, बल्कि एक प्रश्न था। अचानक उसके मन में कई विचार एक साथ उठने लगे। उसे अपने जीवन के वे क्षण याद आने लगे, जब उसने दूसरों को समझे बिना निर्णय लिया था, जब उसने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी थी, जब वो अपने ही दर्द में इतना डूब गया था कि सामने वाले की स्थिति नहीं देख पाया था। सरोवर के पानी में दृश्य उभरने लगे। उसने खुद को देखा, कभी गुस्से में, कभी आहत, कभी किसी को गलत समझते हुए। ये दृश्य उसे चुभ रहे थे। वो उन्हें नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन पलों को स्वीकार किया। उसने समझा कि ताकत केवल बाहरी दुश्मनों को हराने में नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों को पहचानने में भी है। आकृति के चारों ओर की रोशनी थोड़ी तेज हो गई। सरोवर का पानी शांत हो गया। आर्यन को महसूस हुआ कि उसका मन और भी हल्का हो गया है, जैसे किसी ने उसके भीतर जमी पुरानी धूल को साफ कर दिया हो। लेकिन परीक्षा यही खत्म नहीं हुई। अचानक चारों ओर की हवा भारी हो गई।
सरोवर के किनारे की चट्टानें हल्की हल्की कांपने लगी। जमीन पर एक गोलाकार रेखा उभरी जो धीरे धीरे चमकने लगी। वो रेखा सरोवर को घेरे हुए थी और उसके भीतर खड़े आर्यन को केंद्र में रख रही थी। उसने महसूस किया कि अब उसे केवल आत्मस्वीकृति नहीं बल्कि निर्णय लेना होगा। पानी में फिर से दृश्य उभरे, इस बार भविष्य के। उसने खुद को दो रास्तों पर खड़ा देखा। एक रास्ता आसान था, वहां शक्ति थी, प्रसिद्धि थी, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दूसरा रास्ता कठिन था, वहां संघर्ष था, अकेलापन था, लेकिन मन में शांति थी। उसका दिल कुछ क्षणों के लिए डगमगाया। हर इंसान चाहता है कि उसे पहचाना जाए, उसकी ताकत की सराहना हो। लेकिन उसने खुद से पूछा, क्या वह इसके लिए अपने सिद्धांत छोड़ देगा? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने आंखें बंद कर ली। उसने अपने हृदय की आवाज सुनी और जब उसने आंखें खोली तो उसकी दृष्टि में स्पष्टता थी। उसने उस कठिन रास्ते को चुना। जैसे ही उसने ये निर्णय लिया, सरोवर की लहरें शांत हो गई। ऊर्जा चक्र धीरे धीरे मिटने लगा। प्रकाशमान आकृति ने सिर झुकाया, मानो उसकी पसंद को स्वीकार कर रही हो। फिर वो आकृति भी पानी में समा गई। सरोवर फिर सामान्य हो गया। आर्यन अकेला खड़ा था, लेकिन अब वो पहले से कहीं अधिक पूर्ण महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली परीक्षा यही थी, जब कोई देख नहीं रहा हो तब सही निर्णय लेना। धीरे धीरे आंगन के दूसरे छोर पर एक नया द्वार खुलने लगा। वो द्वार चट्टानों के बीच से उभर रहा था, जैसे पहाड़ खुद उसे रास्ता दे रहा हो। आर्यन ने एक बार फिर सरोवर की ओर देखा। उसने मन ही मन धन्यवाद कहा और फिर नए द्वार की ओर बढ़ गया। उसकी यात्रा अब केवल शक्ति की नहीं रही थी, वो आत्मसमझ और संतुलन की यात्रा बन चुकी थी। और उसे पता था, आगे की राह और भी गहरी होगी। नए खुले हुए द्वार के सामने खड़े होकर आर्यन ने कुछ क्षण गहरी सांस ली। सरोवर की शांति अब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी भी उसके भीतर जीवित था। उसने महसूस किया कि हर परीक्षा उसे केवल मजबूत नहीं बना रही थी, बल्कि भीतर से हल्का भी कर रही थी। जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके मन की गांठें खोलता जा रहा हो। सामने का द्वार पत्थर का बना था, लेकिन उसकी सतह पर हल्की सी सुनहरी रेखाएं चमक रही थी। वे रेखाएं स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे उनमें जीवन हो। आर्यन ने आगे बढ़कर उस द्वार को स्पर्श किया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से मिली, भीतर एक कंपन उठा। द्वार बिना किसी आवाज के खुल गया और उसके सामने एक लंबा मार्ग प्रकट हुआ। यह मार्ग पहले के रास्तों से अलग था। यहां न अंधेरा था, न खुला आकाश। ये एक संकरी घाटी थी, जिसके दोनों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी। ऊपर आसमान की केवल पतली सी रेखा दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे भीतर बढ़ा। कुछ कदम चलते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा अलग है। उसमें एक तरह की गंभीरता थी, जैसे ये स्थान केवल शारीरिक साहस नहीं, बल्कि मानसिक धैर्य की मांग करता हो। जमीन पर पत्थरों की परत थी, लेकिन वे सामान्य नहीं थे। हर पत्थर पर हल्के हल्के चिन्ह बने हुए थे, जो शायद किसी प्राचीन लिपि का हिस्सा थे। चलते चलते उसे लगा कि आसपास की दीवारें थोड़ी थोड़ी हिल रही हैं। पहले तो उसने इसे भ्रम समझा, लेकिन कुछ ही क्षणों में कंपन स्पष्ट होने लगा। दीवारों से हल्की हल्की धूल झरने लगी। उसके भीतर सतर्कता जागी। उसने कदम रोक दिए और ध्यान से चारों ओर देखा। अचानक घाटी के भीतर से गहरी गूंज उठी। वो आवाज न पूरी तरह पशु जैसी थी, न पूरी तरह मानवीय। वो एक भारी दबा हुआ गर्जन था, जो दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ जाता था। हवा ठंडी हो गई और उसके शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। कुछ ही पलों में घाटी के सामने की धुंध हिलने लगी। धीरे धीरे एक विशाल आकृति सामने आई। वो किसी जंगली प्राणी जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में
सामान्य जानवरों जैसी अंधी क्रूरता नहीं थी। वो एक संरक्षक प्रतीत हो रहा था, एक ऐसा जीव जिसे यहां की अगली सीमा की रक्षा के लिए रखा गया हो। उसका शरीर पत्थर और मांस का मिश्रण लगता था। उसकी त्वचा पर चट्टानों जैसी दरारें थी, जिनसे हल्की लाल आभा निकल रही थी। उसकी सांसें भारी थी और हर सांस के साथ जमीन हल्की कांपती थी। आर्यन ने तुरंत समझ लिया कि यह शारीरिक परीक्षा है, लेकिन केवल बल से इसे पार करना संभव नहीं होगा। उसने अपनी ऊर्जा को संतुलित किया। उसके भीतर अब डर नहीं था, लेकिन वो इस जीव को हल्के में भी नहीं ले सकता था। जीव ने एक लंबी गर्जना की और अचानक आगे की ओर झपटा। उसकी गति उसके विशाल शरीर के विपरीत आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। जमीन पर उसके भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। आर्यन ने तेजी से एक और छलांग लगाई और पहले हमले से बच गया। उसके पैरों के नीचे पत्थर बिखर गए। उसने तुरंत स्थिति को समझने की कोशिश की। यह जीव केवल ताकतवर नहीं था, बल्कि उसकी चालों में सोच भी थी। उसने दोबारा हमला किया। इस बार उसके पंजे सीधे आर्यन की ओर बढ़े। पंजों से निकलती गर्मी स्पष्ट महसूस हो रही थी। आर्यन ने झुककर बचाव किया और उसी क्षण उसने अपनी हथेली से एक सधा हुआ प्रहार जीव के कंधे पर किया। प्रहार सही था, लेकिन उसका असर बहुत कम हुआ। जीव केवल एक पल के लिए पीछे हटा, फिर और भी अधिक आक्रामक हो गया। आर्यन समझ गया कि सीधे टकराव से ये लड़ाई लंबी चलेगी और वो थक जाएगा। उसे रणनीति बदलनी होगी। उसने ध्यान से देखा कि जब भी जीव हमला करता, उसकी छाती के पास की दरारें थोड़ी सी चमक उठती। शायद वही उसका कमजोर बिंदु था। अगला हमला आते ही उसने जानबूझकर थोड़ा धीमा कदम लिया, जैसे वो संतुलन खो रहा हो। जीव ने मौका समझकर पूरी ताकत से आगे वार किया। उसी क्षण आर्यन ने अपने शरीर को घुमाया और जीव की बगल में पहुंच गया। उसने अपनी सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया और तेजी से उस चमकती दरार पर प्रहार किया। एक तीखी आवाज गूंजी। जीव की गर्जना दर्द में बदल गई। उसकी चाल कुछ क्षणों के लिए धीमी हो गई, लेकिन वो अभी गिरा नहीं था। आर्यन ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने लगातार 3 और प्रहार किए, हर बार उसी स्थान पर। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन उसकी गति स्थिर थी। आखिरकार एक गहरी दरार की आवाज आई और जीव पीछे की ओर डगमगाया। उसकी आंखों की लाल चमक धीमी पड़ने लगी। वो धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, फिर एक भारी कंपन के साथ गिर पड़ा। घाटी में शांति छा गई। आर्यन कुछ क्षण वही खड़ा रहा, अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका मन स्थिर था। उसने सीखा था कि हर ताकत का एक कमजोर बिंदु होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे ही जीव पूरी तरह शांत हुआ, उसकी देह धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह एक मूर्ति जैसा स्थिर हो गया। घाटी की दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और सामने का मार्ग चौड़ा हो गया। आर्यन ने उस पत्थर बने जीव को देखा। उसमें अब क्रूरता नहीं थी, केवल शांति थी। शायद वह भी इस मार्ग का एक हिस्सा था, जो योग्य साधक को आगे बढ़ने देता है। आर्यन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। अब उसके भीतर केवल साहस नहीं, बल्कि समझ भी थी। उसे पता था कि आगे की राह और भी कठिन होगी, लेकिन अब वो तैयार था। संतुलित, सतर्क और दृढ़। घाटी के उस विशाल रक्षक को परास्त करने के बाद आर्यन कुछ देर वही खड़ा रहा। उसके शरीर पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कठिन लड़ाई के बाद वो अपने भीतर एक नया संतुलन पा लेता हो। उसके लिए अब ये केवल जीत या हार की बात नहीं रह गई थी, बल्कि हर अनुभव उसे खुद को समझने का अवसर दे रहा था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ता अब पहले से थोड़ा चौड़ा हो गया था, लेकिन उसकी बनावट और भी जटिल हो गई थी।
दोनों ओर की दीवारें अब चिकनी नहीं थी, बल्कि उन पर अजीब सी आकृतियां उभरी हुई थी। कहीं किसी योद्धा की मूर्ति जैसी आकृति थी, कहीं ध्यानमग्न साधक की, तो कहीं टूटे हुए हथियारों के निशान। ऐसा लगता था जैसे ये मार्ग सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और साधना की कहानी अपने भीतर समेटे हुए हो। चलते हुए आर्यन को महसूस हुआ कि हवा में फिर से बदलाव आ रहा है। पहले जहां गंभीरता और भारीपन था, अब वहां हल्की सी बेचैनी घुलने लगी थी। उसके दिल की धड़कन अपने आप तेज होने लगी। यह संकेत था कि आगे कुछ और उसका इंतजार कर रहा है। कुछ दूरी पर पहुंचते ही रास्ता अचानक दो भागों में बंट गया। एक रास्ता दाईं ओर मुड़ता हुआ नीचे की ओर जाता था, जहां हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। वो रास्ता शांत और आकर्षक लग रहा था, जैसे वहां कोई सुरक्षित स्थान हो। दूसरा रास्ता बाईं और ऊपर की ओर चढ़ता था। वहां अंधेरा अधिक था और हवा में हल्की सी गरज जैसी आवाज गूंज रही थी। वो रास्ता कठिन और डरावना प्रतीत हो रहा था। आर्यन कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके भीतर द्वंद्व चल रहा था। मन कह रहा था कि शांत रास्ता चुनो, जहां खतरा कम हो, लेकिन आत्मा कुछ और कह रही थी। उसे याद आया कि अब तक जितनी भी बड़ी प्रगति उसने की थी, वो हमेशा कठिन रास्तों से होकर ही आई थी। आसान रास्ते उसे आराम दे सकते थे, लेकिन असली शक्ति संघर्ष से ही मिलती थी। उसने गहरी सांस ली और बाईं ओर कठिन रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो उस मार्ग पर बढ़ा, आसपास का वातावरण बदलने लगा। दीवारें और ऊंची हो गई और रास्ता संकरा होता चला गया। ऊपर से कभी कभी पत्थर गिरने लगते, जिन्हें उसे फुर्ती से बचाना पड़ता। कुछ समय बाद रास्ता एक खुले से स्थान पर आकर रुक गया। ये एक विशाल गोलाकार कक्ष था। उसकी छत इतनी ऊंची थी कि दिखाई ही नहीं दे रही थी। चारों ओर पत्थर के स्तंभ खड़े थे, जिन पर जटिल नक्काशी बनी हुई थी। बीच में एक गोल मंच था, जिस पर हल्की लाल आभा घूम रही थी। मंच के चारों ओर धुंध फैली हुई थी। आर्यन जैसे ही अंदर पहुंचा, कक्ष के द्वार अपने आप बंद हो गए। उसके भीतर हल्की बेचैनी उठी। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक कक्ष के बीच की धुंध हिलने लगी। धीरे धीरे उसमें से कई आकृतियां उभरने लगी। वे कोई बाहरी शत्रु नहीं थे। वे आर्यन जैसे ही दिखते थे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच अलग अलग आर्यन। हर एक का चेहरा अलग भाव दिखा रहा था। एक के चेहरे पर घमंड था, एक पर डर, एक पर क्रोध, एक पर निराशा और एक पर शांति। आर्यन स्तब्ध रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है। ये उसके भीतर के अलग अलग रूप थे। उसका अहंकार, उसका भय, उसका गुस्सा, उसकी हताशा और उसका संतुलन। घमंडी रूप आगे बढ़ा और उसके भीतर एक तिरस्कार भरी ऊर्जा फैलने लगी। उसे लगा जैसे कोई आवाज उसके मन में कह रही हो कि वो दूसरों से बेहतर है, उसे किसी की जरूरत नहीं। डर वाला रूप कांपते हुए सामने आया। उसकी आंखों में असुरक्षा थी। वो लगातार ये भावना भेज रहा था कि आगे बढ़ना खतरनाक है, वापस लौट जाना चाहिए। क्रोध वाला रूप तेज ऊर्जा के साथ गरजने लगा। उसमें बदले की भावना और आक्रोश भरा हुआ था। निराश रूप धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में थकान और हार मानने की इच्छा थी। और अंत में शांत रूप स्थिर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न मुस्कान थी, न डर, बस गहरी समझ थी। आर्यन समझ गया कि यह उसकी मानसिक परीक्षा है। अगर वो इन भावनाओं में फंस गया तो यही रुक जाएगा। घमंडी रूप ने पहला हमला किया। उसकी ऊर्जा तेज और तीखी थी। आर्यन ने बचाव किया, लेकिन भीतर हल्का सा अहंकार जागने लगा। डर वाला रूप पास आया और उसके भीतर संदेह भरने लगा। उसे कुछ पल के लिए लगा कि वो सच में कमजोर है। क्रोध वाला रूप आक्रामक हो गया। उसकी ऊर्जा टकराते ही आर्यन के भीतर गुस्सा भड़कने लगा।
निराश रूप की उपस्थिति से उसका मन भारी होने लगा, जैसे सब व्यर्थ हो। कुछ क्षणों के लिए आर्यन का संतुलन बिगड़ने लगा। उसके कदम लड़खड़ाए। उसने महसूस किया कि ये लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चल रही है। तभी उसने आंखें बंद कर ली। उसने अपने भीतर झांका। उसे काव्या की याद आई, मां का चेहरा, गुरुजी की सीख और वह रास्ता जिसे उसने खुद चुना था। उसे एहसास हुआ कि ये सारे भाव उसके हिस्से हैं, लेकिन वो इनका गुलाम नहीं है। वो न केवल अहंकार है, न केवल डर, न केवल क्रोध या निराशा। वो इन सब का संतुलन है। उसने अपनी सांसों को स्थिर किया, मन को शांत किया। धीरे धीरे उसके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैलने लगी। उसने शांति वाले रूप की ओर देखा। वो मुस्कुराया और फिर वो रूप धीरे धीरे आर्यन में विलीन हो गया। इसके साथ ही बाकी 4 रूप भी कांपने लगे। जैसे ही आर्यन ने उन्हें स्वीकार किया, नकारा नहीं, वे भी प्रकाश में बदलने लगे। घमंड झुक गया, डर शांत हो गया, क्रोध ठंडा पड़ गया, निराशा पिघल गई। कुछ ही क्षणों में कक्ष फिर से खाली हो गया। केवल आर्यन खड़ा था, पहले से अधिक स्थिर, पहले से अधिक परिपक्व। मंच की लाल आभा सुनहरी हो गई। छत से प्रकाश की एक किरण उसके ऊपर गिरी। उसके भीतर एक नई समझ जाग गई। अब वो केवल ताकतवर नहीं था, वो भीतर से भी संतुलित हो चुका था। और यही असली शक्ति थी। धीरे धीरे कक्ष का एक नया द्वार खुलने लगा। आर्यन ने उसकी ओर देखा और बिना किसी हिचक के आगे बढ़ गया, क्योंकि अब वो जान चुका था, सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा खुद से ही होती है। नया द्वार पार करते ही आर्यन के सामने एक ऐसा दृश्य खुला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो किसी सुरंग या कक्ष में नहीं पहुंचा था, बल्कि एक खुले आकाश के नीचे खड़े विस्तृत मैदान में आ गया था। ऊपर नीला आकाश था, लेकिन उसमें बादल नहीं थे, बल्कि हल्की हल्की चमकती ऊर्जा की धाराएं तैर रही थी, जैसे आकाश स्वयं जीवित हो। दूर दूर तक फैले मैदान पर चांदी जैसी चमक वाली घास उगी हुई थी, जो हवा के साथ लहराती तो उसमें से मध्यम रोशनी निकलने लगती। हर कदम पर आर्यन को ऐसा लगता था जैसे वह किसी स्वप्नलोक में चल रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। यहां कोई दीवार नहीं थी, कोई सीमा नहीं दिख रही थी। यह स्थान आजाद लग रहा था, लेकिन उसी आजादी में एक अनजाना डर भी छिपा हुआ था। उसने महसूस किया कि यहां की ऊर्जा उसके पिछले सभी अनुभवों से अलग है। ये न तो केवल आक्रामक थी और न ही पूरी तरह शांत। इसमें गहराई थी, जैसे समुद्र की सतह भले ही शांत हो, लेकिन भीतर अथाह शक्ति छिपी हो। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। चलते हुए उसे अपने भीतर हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी। उसके शरीर में पहले से कहीं अधिक ऊर्जा बह रही थी, लेकिन अब वो बेकाबू नहीं थी। वो संतुलित थी, नियंत्रित थी। उसे एहसास हुआ कि पिछले कक्ष में मिली मानसिक परीक्षा ने उसे अंदर से मजबूत बना दिया था। कुछ दूरी पर उसे एक छोटी सी झील दिखाई दी। उसका पानी शीशे की तरह साफ था। उसमें आकाश की चमकती धाराएं साफ झलक रही थी। झील के किनारे एक पुराना सा पत्थर का मंडप बना हुआ था, जिसके 4 स्तंभ टूटे हुए थे। बीच में एक गोल पत्थर रखा था, जिस पर बैठने का स्थान बना हुआ था। आर्यन को अचानक महसूस हुआ कि उसे यहां रुकना चाहिए। उसने बिना ज्यादा सोचे उस पत्थर पर बैठकर आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगी। पहली बार उसे लगा कि इस यात्रा में उसे थोड़ा विश्राम भी मिला है, लेकिन यह साधारण आराम नहीं था, ये आत्मा का विश्राम था। जैसे ही वो ध्यान में डूबा, उसके भीतर छिपी ऊर्जा धीरे धीरे एकत्र होने लगी। उसके मन में बीते हुए दृश्य घूमने लगे। बचपन की यादें, परिवार का स्नेह, अपमान के पल, अकेलेपन की रातें, संघर्ष के दिन और फिर धीरे धीरे मिली सफलताएं। सब कुछ किसी फिल्म की तरह उसके सामने चलने लगा। पहले इन यादों से उसे दर्द होता था,
लेकिन अब वो उन्हें बिना डर के देख पा रहा था। वो समझ चुका था कि यही उसके जीवन की असली पूंजी है। अचानक झील के पानी में हलचल होने लगी। आर्यन की आंखें खुल गई। पानी के बीचों बीच एक आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वो एक वृद्ध साधक के रूप में प्रकट हुई। उसके बाल सफेद थे, लेकिन चेहरा तेजस्वी था। आंखों में गहरी शांति थी। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा था। उसका अस्तित्व ही ऊर्जा से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। उसके मन में सम्मान और सतर्कता दोनों थे। वो समझ गया कि यह स्थान का कोई उच्च संरक्षक या मार्गदर्शक हो सकता है। वो वृद्ध आकृति झील के पानी पर ही खड़ी थी, जैसे पानी ठोस हो। उसकी आवाज सीधे आर्यन के मन में गूंजी। उसने कहा कि अब तक की यात्रा केवल तैयारी थी, असली मार्ग अब शुरू होगा। उसने बताया कि आर्यन ने शरीर, मन और आत्मा तीनों की परीक्षा पार कर ली है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन आगे जो आने वाला है वो केवल शक्ति का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का मार्ग है। आर्यन ध्यान से सुनता रहा। उसके भीतर गर्व नहीं जागा, बल्कि विनम्रता बढ़ गई। वृद्ध ने बताया कि इस मैदान को चेतना लोक कहा जाता है। यहां हर साधक को अपनी दिशा स्वयं चुननी होती है। यहां कोई निश्चित रास्ता नहीं होता। जो भी यहां भटक गया वो हमेशा के लिए खो सकता है, लेकिन जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है वही आगे बढ़ पाता है। फिर उस आकृति ने झील के पानी की ओर इशारा किया। पानी में कई दृश्य उभर आए। कहीं आर्यन को महान योद्धा बनते हुए दिखाया गया, कहीं उसे अपार शक्ति के साथ शासक बनते हुए, कहीं उसे अकेला, शक्तिशाली लेकिन भावनाहीन, और कहीं उसे अपने प्रियजनों के साथ शांत जीवन जीते हुए। वृद्ध ने समझाया कि ये सभी संभावनाएं हैं। भविष्य के रास्ते, कौन सा रास्ता चुना जाएगा, ये केवल उसके निर्णयों पर निर्भर करेगा। आर्यन का मन कुछ क्षणों के लिए डगमगाया। शक्ति का आकर्षण बहुत बड़ा था, राज करने का सपना भी। लेकिन उसने खुद से पूछा कि वो आखिर चाहता क्या है। कुछ पल सोचने के बाद उसने भीतर से उत्तर पाया। वो शक्ति चाहता है, लेकिन दूसरों को कुचलने के लिए नहीं। वो महान बनना चाहता है, लेकिन अकेला नहीं। वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अपने लोगों के साथ। उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। झील का पानी शांत हो गया। वृद्ध आकृति मुस्कुराई। उसने कहा कि यही सही उत्तर है। फिर उसने अपनी हथेली उठाई। उससे एक नीला सुनहरा प्रकाश निकला और आर्यन की छाती में समा गया। उस क्षण आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके हृदय में कोई दीप जल उठा हो। उसकी चेतना और विस्तृत हो गई। अब वो आसपास की ऊर्जा को और भी स्पष्ट महसूस कर सकता था। दूर की हलचल, हवा की दिशा, धरती की धड़कन, सब कुछ। वृद्ध धीरे धीरे जल में विलीन हो गया। झील फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन आर्यन जानता था कि वो पल उसकी जिंदगी बदल चुका है। उसने गहरी सांस ली, आकाश की ओर देखा। अब उसे अपने रास्ते पर कोई भ्रम नहीं था। वो जानता था कि आगे मुश्किलें होंगी, शत्रु होंगे, धोखे होंगे, प्रेम होगा, पीड़ा होगी। लेकिन अब उसके भीतर एक स्थिर दीप जल चुका था, जो कभी बुझने वाला नहीं था। उसने कदम आगे बढ़ाए, चेतना लोक के और गहरे हिस्सों की ओर, जहां उसकी अगली परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। चेतना लोक के उस विस्तृत मैदान से आगे बढ़ते हुए आर्यन को अब अपने भीतर एक अलग ही स्थिरता महसूस हो रही थी। जैसे उसके मन में उठने वाले विचार अब पहले की तरह बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि किसी अदृश्य धागे में बंधकर एक दिशा में बहने लगे थे। उसके कदम अब हिचकिचाते नहीं थे, उनमें एक ठहराव और भरोसा था। उसने महसूस किया कि वृद्ध साधक द्वारा दी गई चेतना की शक्ति ने उसके भीतर किसी गहरे द्वार को खोल दिया है, जिसके बाद दुनिया को देखने का उसका नजरिया ही बदल गया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, मैदान का स्वरूप बदलने लगा। चांदी जैसी घास अब धीरे धीरे नीले रंग में बदल रही थी और हवा में
तैरती ऊर्जा की धाराएं पहले से कहीं अधिक घनी हो गई थी। कई बार वे उसके शरीर से टकराकर उसके भीतर समा जाती, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते। उसे ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी परीक्षा ले रही हो, ये देख रही हो कि वो इस बढ़ी हुई ऊर्जा को सहन कर सकता है या नहीं। कुछ दूर जाने पर उसे सामने विशाल पत्थरों का एक घेरा दिखाई दिया। वे पत्थर सामान्य नहीं थे। हर पत्थर पर रहस्यमयी चिन्ह उकेरे हुए थे, जो हल्की रोशनी के साथ चमक रहे थे। वे किसी प्राचीन यंत्र की तरह व्यवस्थित थे, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें इस स्थान पर स्थापित किया हो। बीच में एक गोलाकार मंच था, जिसके ऊपर हल्की सुनहरी धुंध तैर रही थी। आर्यन को तुरंत समझ आ गया कि यह स्थान साधारण नहीं है, ये एक और परीक्षा का केंद्र था। वो सावधानी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस घेरे में कदम रखा, अचानक चारों ओर का वातावरण बदल गया। हवा तेज हो गई, जमीन हल्की हल्की कंपन करने लगी और आकाश में चमकती धाराएं एकत्र होकर उसके ऊपर मंडराने लगी। उसके भीतर हल्की बेचैनी पैदा हुई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वो जानता था कि डर यहां उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ही वो मंच के केंद्र में पहुंचा, चारों ओर खड़े पत्थरों से रोशनी की धाराएं निकलकर आपस में जुड़ने लगी। कुछ ही पलों में एक विशाल ऊर्जा जाल बन गया, जिसने पूरे मंच को घेर लिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसके सामने कई आकृतियां उभरने लगी। वे धुंध से बनी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे स्पष्ट थे और वे चेहरे उसे जाने पहचाने लगे। उसने अपनी मां को देखा, अपने पिता को, काव्या को, गुरुजी को, यहां तक कि अपने पुराने शत्रुओं को भी। वे सब उसके सामने खड़े थे, उसे अलग अलग भावों से देख रहे थे। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ निराश थे, कुछ क्रोधित, कुछ दुखी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि ये उसकी भावनात्मक परीक्षा है। यह स्थान उसकी सबसे गहरी कमजोरियों को बाहर ला रहा था। एक एक करके वे आकृतियां बोलने लगी। उसकी मां का स्वर चिंता से भरा था, जैसे कह रही हो कि उसने बहुत जोखिम उठा लिया है। पिता का स्वर कठोर था, मानो कह रहे हो कि वो अभी भी पर्याप्त नहीं है। काव्या की आंखों में आंसू थे, जैसे वह उससे दूर जा रहा हो। गुरुजी की छवि उसे याद दिला रही थी कि उसने अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और उसके शत्रु उसका मजाक उड़ा रहे थे। इन सब आवाजों ने मिलकर उसके मन में तूफान मचा दिया। कुछ पलों के लिए वो डगमगा गया। उसका आत्मविश्वास हिलने लगा। उसके भीतर पुराना डर जागने लगा कि कहीं वह सच में नाकाम न हो जाए, कि कहीं वो सबको निराश न कर दे। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें भारी होने लगी। लेकिन तभी उसे झील के पास मिला वो अनुभव याद आया। वृद्ध साधक के शब्द, अपने लक्ष्य की स्पष्टता, अपने दिल की आवाज। उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली, बाहर की आवाजों को अनसुना करने लगा और भीतर झांकने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये सब केवल उसके मन की परछाइयां है। डर, संशय, अपराध बोध, आकांक्षाएं, सब कुछ। अगर वो इन्हें नियंत्रित नहीं करेगा तो ये उसे नियंत्रित करेंगी। उसने गहरी सांस ली, अपने हृदय में जलते उस दीप को महसूस किया। धीरे धीरे उसने मन में एक ही बात दोहराई कि वो अपने रास्ते पर है, कि वो किसी और के सपने नहीं, अपने सपने जी रहा है, कि वो गलतियां करेगा, गिरेगा, उठेगा, लेकिन रुकेगा नहीं। जैसे ही ये भाव उसके भीतर मजबूत हुआ, उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे फैलती गई। धुंधली आकृतियां कांपने लगी, उनकी आवाजें कमजोर पड़ने लगी। फिर एक एक करके वे सब प्रकाश में बदलकर विलीन होने लगी। कुछ ही क्षणों में मंच फिर से खाली हो गया। हवा शांत हो गई, ऊर्जा जाल टूटने लगा, पत्थरों की चमक मंद पड़ गई। आर्यन थककर घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर भारी था, लेकिन मन हल्का।
उसने ये परीक्षा पार कर ली थी। अब वो पहले से कहीं अधिक मजबूत था, न केवल शरीर से बल्कि दिल और दिमाग से भी। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, परिपक्वता की, समझ की, सहन शक्ति की। मंच के केंद्र से एक छोटा सा प्रकाश गोला उठा और उसके पास आकर रुक गया। वो उसके भीतर समा गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी भावनाओं पर उसका नियंत्रण और मजबूत हो गया है। अब वो आसानी से भटकेगा नहीं। दूर सामने एक नया रास्ता खुलने लगा। नीली रोशनी से बना हुआ एक पुल जो अज्ञात दिशा में जा रहा था। आर्यन ने उसकी ओर देखा। हल्की मुस्कान आई। उसे पता था कि ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। और वो बिना रुके आगे बढ़ गया। नीली रोशनी से बना वो पुल हवा में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो धरती और आकाश के बीच किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम रखा हो। आर्यन कुछ क्षण उसके आरंभ पर खड़ा रहा। नीचे गहराई थी, लेकिन वो साधारण खाई नहीं थी। वहां घना धुंधलापन था, जिसमें कभी कभी बिजली जैसी हल्की चमक उठती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। उस गहराई को देखकर स्पष्ट था कि ये केवल शारीरिक गिरावट का डर नहीं, बल्कि चेतना के पतन का प्रतीक है। अगर वो यहां से डगमगाया तो केवल शरीर ही नहीं, उसका मन भी टूट सकता था। उसने अपने कदम पुल पर रखे। जैसे ही उसका पैर नीली रोशनी को छूता, पुल में हल्का कंपन होता, लेकिन वो स्थिर बना रहा। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि पुल उसकी आंतरिक स्थिति को परख रहा है। जब उसके मन में जरा सी भी अस्थिरता आती, पुल की रोशनी धुंधली पड़ जाती। जब वो संतुलित रहता, पुल चमक उठता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन भीतर हल्की धड़कन सी गूंज रही थी। वो उसकी अपनी धड़कन नहीं थी, वो स्थान की धड़कन थी। चेतना लोग जैसे जीवित था और हर साधक के भीतर के कंपन को महसूस कर रहा था। आधे पुल तक पहुंचते ही अचानक हवा तेज हो गई। नीली रोशनी लहराने लगी। नीचे की धुंध में हलचल हुई और उसमें से काले बादलों जैसी आकृतियां ऊपर उठने लगी। वे किसी प्राणी की तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उनमें एक खतरनाक बेचैनी थी। वे पुल के चारों ओर घूमने लगी, जैसे शिकार को घेर रही हों। आर्यन के भीतर हल्की घबराहट उठी। उसे एहसास हुआ कि ये बाहरी शत्रु नहीं है, ये उसकी शंकाओं और असुरक्षाओं की ऊर्जा से बनी परछाइयां है, जो तब सक्रिय होती है जब साधक अपने अगले स्तर के करीब पहुंचता है। जितना ऊंचा लक्ष्य, उतनी गहरी परीक्षा। काले धुंध के एक टुकड़े ने अचानक आकार लिया और उसके सामने आकर रुक गया। उसमें से एक आवाज निकली जो स्पष्ट शब्दों में नहीं थी, लेकिन उसके अर्थ सीधे मन में उतर रहे थे। वो कह रही थी कि वो बहुत आगे आ चुका है, अब लौट जाए तो सुरक्षित रहेगा। आगे का मार्ग केवल विनाश है। शक्ति की ऊंचाइयां अकेलापन लाती है, वो सब कुछ खो देगा। कुछ पल के लिए आर्यन का मन डगमगाया। उसे याद आया कि उसने अपने रास्ते पर कितने रिश्ते पीछे छोड़ दिए हैं। कितनी बार उसे गलत समझा गया, कितनी बार उसे अकेले संघर्ष करना पड़ा। क्या सच में आगे केवल और अधिक अकेलापन है? पुल की रोशनी थोड़ी मंद हुई, लेकिन तभी उसे वृद्ध साधक के शब्द याद आए कि भविष्य संभावनाओं से बना है, भय से नहीं। उसने गहरी सांस ली और उस काली आकृति को ध्यान से देखा। वो समझ गया कि ये उसे डराकर पीछे मोड़ना चाहती है। उसने अपने भीतर के दीप को महसूस किया, वही स्थिर प्रकाश जो उसके हृदय में जल उठा था। उसने उस प्रकाश को फैलने दिया। धीरे धीरे उसके चारों ओर सुनहरी आभा बनने लगी। काली आकृति कांपने लगी। उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी, लेकिन वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। वो धुंध का रूप लेकर फिर से पुल के नीचे उतर गई, जैसे अवसर की प्रतीक्षा कर रही हो। आर्यन ने समझ लिया कि ये परीक्षा एक बार में समाप्त नहीं होगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, ये परछाइयां फिर लौटेंगी, लेकिन अब वो उनसे भागेगा नहीं। वो आगे बढ़ता रहा,
पुल का अंतिम हिस्सा और भी पतला था। अब केवल एक व्यक्ति ही उस पर संतुलन बना सकता था। हवा तेज थी, ऊर्जा की धाराएं तीखी थी। नीचे की धुंध अब और अधिक बेचैन लग रही थी। तभी सामने दूर एक प्रकाश दिखाई दिया। वो स्थिर था, उज्जवल था। शायद पुल का अंत वही था। जैसे ही वो उस प्रकाश के करीब पहुंचा, पुल अचानक स्थिर हो गया। हवा शांत हो गई, धुंध नीचे थम गई। उसने अंतिम कदम रखा और पुल समाप्त हो गया। उसके सामने एक विशाल पत्थर का द्वार खड़ा था, जिसकी ऊंचाई किसी पर्वत जैसी थी। द्वार पर एक प्रतीक उकेरा हुआ था, एक वृत्त जिसके भीतर 3 रेखाएं मिल रही थी। उसे समझ आया कि यह शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का चिन्ह है। जैसे ही वो द्वार के सामने पहुंचा, उसके भीतर की ऊर्जा स्वतः सक्रिय हो गई। सुनहरी और नीली रोशनी उसके शरीर से निकलकर उस प्रतीक को छूने लगी। कुछ ही क्षणों में द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर अंधकार नहीं था, बल्कि गहरा, शांत प्रकाश था। उसने एक क्षण के लिए पीछे मुड़कर देखा। नीला पुल अब गायब हो चुका था। धुंध शांत थी, मानो वो मार्ग कभी था ही नहीं। आर्यन ने समझ लिया कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है। हर स्तर पार करने के बाद पुराना रास्ता मिट जाता है। वो भीतर प्रवेश कर गया। अंदर एक विशाल गोलाकार प्रांगण था। केंद्र में एक ऊंचा स्तंभ खड़ा था, जिसके चारों ओर ऊर्जा की धीमी लहरें घूम रही थी। वातावरण गंभीर था, लेकिन भयावह नहीं। उसे महसूस हुआ कि यह चेतना लोक का अगला और शायद अंतिम स्तर है। यहां उसे केवल अपने भय या भावनाओं से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य से सामना करना होगा। वो धीरे धीरे स्तंभ की ओर बढ़ा। उसके भीतर उत्सुकता थी, लेकिन जल्दबाजी नहीं। अब वो समझ चुका था कि हर कदम सोच समझ कर रखना है, और ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अब अपने असली रूप में शुरू हो रही है। स्तंभ के सामने खड़ा आर्यन कुछ क्षण तक स्थिर रहा। वो विशाल गोलाकार प्रांगण अब पूरी तरह शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक गहरी गंभीरता छिपी हुई थी। चारों ओर फैली नीली और सुनहरी ऊर्जा की लहरें धीरे धीरे घूम रही थी, मानो समय स्वयं यहां धीमी गति से बह रहा हो। हवा में कोई तेज बहाव नहीं था, फिर भी एक अदृश्य दबाव लगातार उसके मन और शरीर को परख रहा था। यह दबाव डर पैदा करने के लिए नहीं था, बल्कि उसकी सीमाओं को समझने के लिए था। स्तंभ के पास पहुंचते ही आर्यन ने महसूस किया कि उसकी सांसें अपने आप गहरी होने लगी है। उसका हृदय तेज नहीं धड़क रहा था, बल्कि असाधारण रूप से शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्थान उसके भीतर छिपी हर हलचल को धीरे धीरे शांत कर रहा हो। स्तंभ की सतह चिकनी नहीं थी, बल्कि उस पर असंख्य सूक्ष्म रेखाएं बनी हुई थी, जो किसी प्राचीन मंत्र की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। वे रेखाएं हल्की हल्की चमक रही थी और समय समय पर रंग बदलती थी। जैसे ही आर्यन ने हाथ बढ़ाकर स्तंभ को छूना चाहा, उसके भीतर अचानक एक कंपन उठा। यह कंपन बाहर से नहीं आया था, बल्कि उसके भीतर की चेतना से उठ रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को छू रहा हो। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा। प्रांगण, स्तंभ और रोशनी सब धीरे धीरे धुंध में घुल गए। उसके चारों ओर अंधकार छा गया, लेकिन यह अंधकार डरावना नहीं था। यह वैसा था जैसे कोई व्यक्ति आंखें बंद करके अपने भीतर झांक रहा हो। धीरे धीरे उस अंधकार में चित्र उभरने लगे। उसे अपना बचपन दिखाई दिया। छोटा सा घर, मां का स्नेह, पिता की उम्मीदें और खुद का वो समय जब वो कमजोर था, असुरक्षित था और दुनिया से डरता था। उसे वे दिन याद आए जब उसे दूसरों से कमतर समझा गया, जब उसका मजाक उड़ाया गया, जब उसने अकेले में आंसू बहाए। वे सारी यादें जिन्हें उसने वर्षों से अपने दिल के किसी कोने में दबा रखा था, अब सामने खड़ी थी। फिर दृश्य बदल गया। उसे अपने संघर्ष दिखे, कठोर साधना,
असफलताएं, चोटें, निराशा और फिर धीरे धीरे मिली सफलताएं। वो समय जब उसने हार मानने का सोचा था, लेकिन किसी न किसी वजह से फिर उठ खड़ा हुआ था। कभी काव्या की मुस्कान ने उसे ताकत दी थी, कभी गुरुजी की डांट ने उसे सही राह दिखाई थी, कभी परिवार की उम्मीदों ने उसे आगे बढ़ाया था। इन सब के बीच एक बात साफ थी, वो कभी अकेला नहीं था, भले ही उसे ऐसा लगता रहा हो। अंधकार के भीतर अब एक और दृश्य उभरा। भविष्य। वो खुद को ऊंचे शिखर पर खड़ा देख रहा था। लोग उसका सम्मान कर रहे थे, उसकी शक्ति प्रसिद्ध हो चुकी थी, लेकिन उसके आसपास कोई अपना नहीं था। सब दूर थे। मां की जगह एक तस्वीर थी। काव्या कहीं और थी। गुरुजी का नाम केवल इतिहास में था। वो अकेला था, शक्तिशाली लेकिन अकेला। उस दृश्य ने उसके मन को झकझोर दिया। क्या यही उसका अंत होगा? क्या शक्ति की राह पर चलकर वो सब कुछ खो देगा? उसके भीतर हलचल मच गई। उसकी सांसें तेज होने लगी। अंधकार के भीतर एक आवाज गूंजी, जो किसी और की नहीं, उसकी अपनी थी। वो पूछ रही थी कि वह किसके लिए ये सब कर रहा है। क्या केवल शक्ति के लिए? क्या केवल खुद को साबित करने के लिए, या किसी और वजह से? आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने खुद से भागने के बजाय उस प्रश्न को स्वीकार किया। उसने अपने मन में उत्तर खोजा। उसे एहसास हुआ कि वो केवल ताकत के लिए नहीं चल रहा, वो इसलिए आगे बढ़ रहा है ताकि अपने लोगों की रक्षा कर सके, ताकि फिर कभी खुद को बेबस न महसूस करे, ताकि उसके अपनों को कोई कुचल न सके, ताकि वह किसी के सामने झुके बिना भी विनम्र रह सके। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। भविष्य का वो अकेलापन वाला दृश्य धुंधला पड़ने लगा। अंधकार में अब हल्की रोशनी फैलने लगी। फिर एक और दृश्य उभरा। वो खुद को देख रहा था, लेकिन इस बार अलग रूप में। वो शक्तिशाली था, लेकिन उसके साथ लोग थे। मां मुस्कुरा रही थी। काव्या उसके बगल में खड़ी थी। गुरुजी गर्व से देख रहे थे, और वो खुद शांत था, संतुलित था। उसके भीतर गहरी शांति उतर आई। अचानक अंधकार टूट गया। उसकी आंखें खुल गई। वो फिर उसी प्रांगण में खड़ा था, स्तंभ के सामने, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। ऊर्जा पहले से अधिक स्पष्ट थी। हवा पहले से अधिक हल्की थी। उसके शरीर में एक नई स्थिरता थी, ऐसी स्थिरता जो केवल शक्ति से नहीं, समझ से आती है। स्तंभ अचानक तेज चमकने लगा। उस पर बनी रेखाएं घूमने लगी। एक गहरी गूंज पूरे प्रांगण में फैल गई। सुनहरी और नीली रोशनी एक साथ उठी और सीधे आर्यन के भीतर समा गई। उसके शरीर में हल्की जलन हुई, लेकिन वो पीड़ा नहीं थी, वो परिवर्तन था। उसकी हड्डियों, मांसपेशियों, नसों और चेतना में एक नई संरचना बन रही थी। उसकी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक सघन हो गई। उसकी इंद्रियां तीव्र हो गई। वो आसपास की हर हलचल को महसूस कर पा रहा था। ये केवल शक्ति में वृद्धि नहीं थी, ये स्तर परिवर्तन था, साधना का एक नया चरण। स्तंभ धीरे धीरे शांत हो गया। प्रांगण फिर से स्थिर हो गया। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। थकान नहीं थी, लेकिन सम्मान था। इस परीक्षा के लिए, इस मार्ग के लिए, खुद के लिए। वो जानता था कि उसने केवल एक स्तर पार नहीं किया है, उसने खुद को समझने का एक नया चरण पार किया है, और यही असली जीत थी। अब उसके सामने और भी कठिन रास्ते होंगे, और भी खतरनाक शत्रु होंगे, और भी कठिन फैसले होंगे, लेकिन अब वो भीतर से तैयार था, क्योंकि उसने अपने डर, अपने लोभ और अपने भ्रम को पहचान लिया था और उन्हें पार कर लिया था। यही साधक की असली यात्रा होती है, और आर्यन अब उस यात्रा के अगले अध्याय में प्रवेश कर चुका था। आर्यन जब धीरे धीरे प्रांगण से बाहर निकला, तो उसके कदमों में अब पहले जैसी हड़बड़ी नहीं थी। उसके भीतर एक अनोखा संतुलन था, मानो मन, शरीर और आत्मा पहली बार एक ही लय में चल रहे हों। सुनहरी और नीली ऊर्जा
अब उसके चारों ओर स्पष्ट रूप से नहीं चमक रही थी, लेकिन वो जानता था कि वो शक्ति उसके भीतर स्थायी रूप से बस चुकी है। ये शक्ति किसी दिखावे की तरह नहीं थी, बल्कि गहराई में जमी हुई जड़ों की तरह थी, जो उसे हर परिस्थिति में संभाल सकती थी। प्रांगण से निकलते ही उसके सामने एक लंबा पत्थर का मार्ग खुल गया। वो मार्ग पहाड़ी ढलानों और घने वृक्षों के बीच से होकर गुजरता था। दोनों ओर प्राचीन स्तंभ खड़े थे, जिन पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। कहीं कहीं काई जमी हुई थी, कहीं दरारें थी, लेकिन फिर भी वे स्तंभ मजबूती से खड़े थे, जैसे आने जाने वालों को ये याद दिला रहे हों कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, सच्ची साधना कभी कमजोर नहीं होती। आर्यन उस मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके कानों में अब पक्षियों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। दूर कहीं जलधारा बह रही थी, जिसकी मधुर ध्वनि वातावरण को और शांत बना रही थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हो, जहां संघर्ष और शांति दोनों साथ साथ चलते हैं। चलते चलते उसे अपने पिछले दिनों की याद आने लगी। वो समय जब वो साधारण था, जब उसके पास न तो विशेष शक्ति थी और न ही कोई पहचान। लोग उसे हल्के में लेते थे, कई बार उसका मजाक उड़ाते थे और कई बार अनदेखा कर देते थे। तब उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की जगहों तक पहुंचेगा, जहां उसकी आत्मा तक की परीक्षा होगी। लेकिन अब सब बदल चुका था। वो बदल चुका था। कुछ दूरी पर उसे एक छोटा सा पत्थर का पुल दिखाई दिया, जिसके नीचे नीले रंग की धारा बह रही थी। पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े पत्थर तक दिखाई दे रहे थे। धारा से निकलने वाली हल्की हल्की चमक बता रही थी कि इसमें भी आध्यात्मिक ऊर्जा घुली हुई है। यह साधारण जल नहीं था, बल्कि साधकों के लिए शुद्धिकरण का माध्यम था। आर्यन कुछ पल पुल के पास रुका। उसने नीचे बहते जल को देखा और गहरी सांस ली। उसके मन में अचानक ये विचार आया कि जितनी बार वो टूटा, उतनी ही बार इस जल की तरह फिर बहन निकला। हर चोट, हर हार, हर अपमान ने उसे रोका नहीं, बल्कि आगे बढ़ाया। वो पुल पार करके आगे बढ़ा। कुछ देर बाद रास्ता एक खुली घाटी में बदल गया। वहां कई छोटे छोटे प्रशिक्षण मंच बने हुए थे। कुछ पर साधक ध्यान में बैठे थे, कुछ अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने का अभ्यास कर रहे थे और कुछ आपस में मुकाबला कर रहे थे। वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा थी, जिसमें मेहनत, उम्मीद और प्रतिस्पर्धा का मिश्रण था। आर्यन को देखते ही कुछ साधकों की निगाहें उसकी ओर उठीं। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके चलने के तरीके में स्थिरता थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके चारों ओर एक हल्की सी अदृश्य आभा थी, जो केवल अनुभवी लोग ही महसूस कर सकते थे। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, कुछ उसे पहचानने की कोशिश करने लगे, लेकिन आर्यन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि पहचान से ज्यादा जरूरी है लक्ष्य। घाटी के अंतिम छोर पर एक विशाल भवन खड़ा था, जिसकी छत सुनहरे पत्थरों से बनी थी। दीवारों पर प्राचीन चिन्ह और मंत्र खुदे हुए थे। यह स्थान मुख्य साधना केंद्र था, जहां उच्च स्तर के साधक और गुरु निवास करते थे। आर्यन धीरे धीरे उस भवन की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसे अंदर से कई शक्तिशाली आभाओं का आभास हुआ। वहां ऐसे लोग थे जिनकी शक्ति उससे कहीं अधिक थी। ये एहसास उसे डराने के बजाय प्रेरित कर रहा था। वो समझ गया कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही एक हल्की चमक फैली और उसके सामने एक वृद्ध साधक प्रकट हुआ। उसके बाल सफेद थे, लेकिन आंखों में अद्भुत तेज था। उसका शरीर साधारण लग रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही ये बताने के लिए काफी थी कि वो असाधारण है। वृद्ध ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी दृष्टि केवल शरीर तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मा तक पहुंच रही थी। आर्यन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। वृद्ध के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी।
उसने महसूस कर लिया था कि ये युवक केवल शक्तिशाली नहीं है बल्कि संतुलित भी है। वृद्ध ने उसे भीतर जाने का संकेत दिया। भवन के अंदर प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। वहां शांति इतनी गहरी थी कि सांसों की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। दीवारों पर जलते दीपक बिना धुएं के प्रकाश फैला रहे थे। बीच में एक विशाल गोलाकार सभागार था जहां कई वरिष्ठ साधक ध्यान में लीन थे। आर्यन धीरे से एक ओर बैठ गया। उसका मन शांत था, उसका हृदय स्थिर था, लेकिन भीतर एक नई आग जल रही थी, आगे बढ़ने की, सीखने की, खुद को और बेहतर बनाने की। वो जानता था कि अब उसकी परीक्षा केवल बाहरी नहीं होगी बल्कि हर दिन भीतर भी होगी। हर दिन उसे खुद से लड़ना होगा, अपने अहंकार से, अपने डर से, अपने संदेह से। लेकिन वो तैयार था, क्योंकि अब वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो जागरूक था, और यही उसे दूसरों से अलग बनाता था। यहीं से उसकी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जो उसे न केवल महान योद्धा बनाएगा बल्कि सच्चा साधक भी। और आर्यन शांत मुस्कान के साथ उस भविष्य की ओर कदम बढ़ा चुका था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।